दोस्तों नमस्कार। जितने भी हमारे साथी इस समय ऑल ओवर इंडिया से जुड़े हुए हैं, आप सबको इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस की ओर से अभिजीत देसाई का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, 45 डेज के हमारे सक्सेस के बाद काफी डिमांड था कि सर वापस एक बार शुरू करिए, क्योंकि सवेरे सवेरे अगर बहुत बढ़िया शुरुआत होती है ना, सवेरे सवेरे बहुत बढ़िया शुरुआत होती है तो वो दिन बहुत अच्छा जाता है। ऐसा एक बहुत बढ़िया फीडबैक था। इवन हम लोगों का भी था। आपके साथ हम लोगों का भी था। और बिलीव करिए दोस्तों, वापस हमने इस चीज को वापस स्टार्ट किया हुआ है। और उसमें से आज की कड़ी में एक ऐसे स्पीकर है, बिलीव करिए आप सबको उनका बायोडाटा सुन के ही आप सबको लगेगा कि वाकई ही एक इंसान अपने लाइफ में कितना बढ़िया काम कर सकता है। तो आज मुझे खुशी है ऐसे एक बहुत बढ़िया स्पीकर को इंट्रोड्यूस करने में। सो वेरी ग्रेट मॉर्निंग। दोस्तों, आज के जो बढ़िया स्पीकर है उनका नाम है मिस्टर सुनील लड्ढा। Sunil Ladda ji, he's a CEO and founder of Ladda Financial Services with 22 years of experience in the financial sector। 22 साल का फाइनेंशियल सेक्टर में इनका अपना अनुभव है। मैनेजिंग 6,000 प्लस पॉलिसीज, इनके पास इस समय 6,000 से ज्यादा पॉलिसीज है। और 800 से ज्यादा फैमिलीज को सिक्योरिटी उन्होंने दिया हुआ है। 2008 से ये लगातार एमडीआरटी कर रहे हैं एंड कंटिन्यूस सीएम क्लब मेंबर फॉर लास्ट 15 ईयर्स। दोस्तों, एक तो एमडीआरटी वो भी लगातार, और उसके बावजूद सीएम क्लब मेंबर। देखिए, एक पॉलिसी दो पॉलिसी में एमडीआरटी हो सकता है, लेकिन सीएम क्लब मतलब साल की एवरेज आपको 40-50 नई पॉलिसी फ्रेश लाइव्स तो डालनी पड़ती है। तो लाइफ मेंबर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस कमिटमेंट कोर्स मुंबई, ये कमिटमेंट कोर्स के लाइफ मेंबर है। एंड पैशनेट अबाउट क्लिया एंड टीम ऑफ 33 एक्टिव एजेंट इनके पास, वो क्लिया उन्होंने लिया और 33 एक्टिव एजेंट इनके पास है। एंड स्ट्रांगली फैमिली सपोर्ट फ्रॉम वाइफ एंड हिज ट्विंस चिल्ड्रन, उनके दो जुड़वा बच्चे हैं और उनकी वाइफ, ये तीनों मिलकर उनके बिजनेस में जबरदस्त स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं। उनका एक बेटा एम फार्मेसी एंड सिनेमा फोटोग्राफी, और दूसरा बेटा है वो बिजनेस में एमबीए कर रहा है, बिजनेस एनालिटिक्स में एमबीए कर रहा है। और वो इस समय रिसर्च एट वेलिंगकर बैंगलोर में है। उन्होंने अपने जिंदगी में पार्ट टाइम जॉब शुरू किया फरवरी 2003 में। वो फरवरी 2003 में वो एलआईसी एजेंसी एज अ पार्ट टाइम कर रहे थे। और 2007 के बाद वो फुल टाइम हो गए। दोस्तों, जितने भी पार्ट टाइमर है, आप सोच सकते हैं जिंदगी में एक बड़ा डिसीजन लेना होता है, बड़ा डिसीजन लेना होता है, तो आज का स्पीच आपको जरूर इस डिसीजन को सपोर्ट करेगा। ओन ऑफिस एट चिकली एंड रेसिडेंशियल हाउस। दोस्तों, ये बुल्ढाना जिला में चिकली करके एक प्लेस है, वहां के रहने वाले, वहीं पे उनका ऑफिस भी है और उनका रेसिडेंस भी है। देखिए, बुल्ढाना में शायद आप में से बहुत सारे लोग गए नहीं रहेंगे, मैं गया हूँ। बहुत अच्छी जगह है, बहुत बढ़िया जगह है। लेकिन जैसे मुंबई, जैसे पुणे, जैसे ये हमारा छत्रपति संभाजी नगर, जैसे दिल्ली, जैसे लखनऊ, ऐसे बहुत डेवलप नहीं है। वो ये नॉर्मल प्लेस है। और उस प्लेस में ये हमारे भाई साहब लगातार एमडीआरटी कर रहे हैं और लगातार सक्सेस को छू रहे हैं। 5+ डेडिकेटेड टीम मेंबर, उनके पास ऐसे टीम मेंबर है, 5 लोग हैं जो उनको जबरदस्त सपोर्ट कर रहे हैं, जबरदस्त सपोर्ट कर रहे हैं। और गिव फाइनेंशियल फ्रीडम टू 1 लाख फैमिलीज बाय क्रिएटिंग 1,000 फैमिली डॉक्टर। मतलब वो 1,000 परिवार को, सॉरी, गिव फाइनेंशियल फ्रीडम टू 1 लाख फैमिलीज एंड क्रिएटिंग 100 फाइनेंशियल डॉक्टर। 1 लाख परिवार को वो फाइनेंशियल फ्रीडम देना चाहते हैं और 100 फाइनेंशियल डॉक्टर बनाना चाहते हैं। दोस्तों, हम चाहेंगे इनको सुनना, लेकिन उनको सुनने के पहले हम चाहेंगे माँ सरस्वती का आशीर्वाद हम सबको मिले। माँ सरस्वती की ब्लेसिंग हम सबको मिले, इसलिए आप सबसे अनुरोध है, मैंने इंट्रोडक्शन बोल दिया है, अब माँ सरस्वती उनको और हम सबको आशीर्वाद दे। तो आप जिस ईश्वर को मानते हैं उसकी प्रार्थना करिए, या माँ सरस्वती की वंदना करेंगे। आप भी मेरे साथ गा सकते हैं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला,
या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। दोस्तों, हम 2 मिनट के लिए एक मौन रखेंगे उन सब के लिए जिन्होंने इस समय जिंदगी मतलब जो अपने लाइफ को जिन्होंने त्याग दिया है। ऐसे ही हमारे एक पार्टिसिपेंट है, सांगली के मिस्टर गौतम बराडिया जी। उनकी पत्नी उनकी पत्नी श्रीमती संतोष गौतम बराडिया जी का कल 11 बजे देहांत हुआ। एक पल के लिए मतलब हम क्या करेंगे, 10 सेकंड के लिए उनकी आत्मा के शांति के लिए और उनके परिवार को जो इमोशनल सपोर्ट इस समय में बहुत जरूरत है, इसके लिए हम भगवान से प्रे करेंगे। आप भी 10 सेकंड के लिए आप प्रे करिएगा। ओम शांति। सो दोस्तों, हम शुरुआत कर रहे हैं। हमने जिनका जबरदस्त इंट्रोडक्शन पढ़ने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। काफी अचीवमेंट है ऐसे सुनील लड्डा जी को, जो कोई मेट्रो सिटीज में नहीं है, एक ऐसे सिटीज में है जो ज्यादा डेवलप नहीं है, उसके बावजूद वो लगातार एमडीआरटी करे। उन्होंने एक बहुत बढ़िया टीम को बनाया है। और मैं आपके और उनके बीच में ज्यादा समय नहीं आऊंगा। सो मैं सुनील लड्डा जी को वेलकम करता हूँ। सुनील जी, यू आर वेलकम। आज के इस सेमिनार के लिए आपका स्वागत है। थैंक यू सो सर। थैंक यू सर। यस सर, हार्टली वेलकम यू थैंक सर। यू सर, सर। अब मैं चाहूंगा, आप मैंने आपका इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन रियल इंट्रोडक्शन जो होता है वो कोई भी बंदा वो डिटेल में देता है। मैं चाहूंगा आपकी लाइफस्टाइल के बारे में, एजेंसी के बारे में थोड़ा आप अपना परिचय दे दीजिएगा सर। यस सर। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग सभी को। सर यहाँ पर आज हम पूरी हमारी मास्टरमाइंड टीम हमारी पूरी ज्वाइंट है, जो कि हम बुल्ढाना से है सर सब। सर शुरू में तो हमारा सबका जो जर्नी था, हम सब ने कहीं ना कहीं नौकरी की है। मैंने जैसा एक मेडिकल शॉप भी की है। हमारे साथ में हमारे सीओटी एजेंट है नितिन तापड़िया, इन्होंने रिपेयरिंग चालू करी थी। भगवान रिंडे है, ये गैस एजेंसी पर थे। मतलब सबकी एक अलग अलग स्टोरी है सर। और जो काम चालू किया सर, 2000 रुपये महीने से काम चालू किया था एक मेडिकल शॉप में। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं सर, 14 साल काम किया। और पूरे 14 साल काम करने के बाद में साइमल्टेनियसली 2003 से एजेंसी लिया। 2007 तक तो बस वो धक्का एजेंसी चला रहे थे, बस एजेंसी बोल के, साइड इनकम बोल के। लेकिन 2007 में मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर श्री जीजी पांडे सर, इन्होंने मुझे आईओई का रास्ता दिखाया। और मुझे याद है सर आज भी वो दिन, उनका फ्लैट था पूना में। मैं और हमारे 2 दोस्त थे, हम साथ में गए थे होटल सिनेडोर में। हमने अमित भाई का बेसिक कोर्स किया सर, सबसे पहले शुरू में। और जैसे हमने बेसिक कोर्स किया, तो वहां से हमारी लाइफ पूरी ट्रांसफॉर्म हो गई। और वहां से जो जर्नी चालू है एमटीआरटी की, जो आज तक हमारी रुकी नहीं है सर। तो इसलिए सर आईओई को धन्यवाद, और अमित सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेरे लिए आईओई के सबसे पहले गुरु है। बहुत बहुत बधाई हो सर। देखिए, मैं सभी को कहूंगा, लाइफ में ट्रेनिंग क्या महत्व रखता है। सुनील जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि जब से वो बेसिक कोर्स हुआ, उनके दिमाग, देखिए सुनील जी पहले भी वही थे, उसके बाद भी वही थे। बदला क्या विचार, बदला क्या सोच, बदला यस सर। क्या डेयरिंग, बदली की हिम्मत। सो ग्रेट सुनील जी, प्लीज कैरी ऑन सर, ग्रेट। यस सर। सर वो कैसे बदला है, मतलब लोग बोलते हैं ना, जैसे भाई हम शादी में खाना खाने जाते हैं, तो शादी में खाना खाने जाते हैं तो फूड की कोई वैल्यू नहीं रहती, वो वेस्ट जाता है, कुछ होता है, ये होता है। लेकिन जब हम पैसे दे के बाहर होटल में खाना खाते हैं, तो खाना बच जाता है तो भी हम पैक करके लेते हैं। तो मतलब जैसा हमने कुछ पैसा दिया तो हमारा दिमाग बदल गया। हमारा दिमाग बदल गया, हमारा दिमाग चेंज होना चालू हो गया। तो सर वैसे ही जैसा हमने कुछ खर्चा हमारे दिमाग में करना चालू किया, मतलब कोर्सेज करना चालू किए, तो दिमाग बदलते गया, दिमाग ट्रांसफॉर्म होते गया। और आईओई ने बहुत बढ़िया हमको ऐसा बनाया सर, कि
मुझे याद है सर कि जो मतलब हम सर बोलते थे कि जितना एनर्जी हम बचाएँगे, उतना वो कम-कम होते जाता है और जितना एनर्जी हम यूज़ करेंगे उतना वो बढ़ेगा। जैसे बच्चे को सर अगर हम बोलते हैं वो भागता, भागता, भागता है और वो उसको बोलते हैं कि बेटा रुक जा, लेकिन जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं, अरे बेटा आप भाग, भाग, भाग बोलना पड़ता है। तो वैसे ही हमारे को सर आईओए ने भाग, 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 भाग के हम सबको पॉलिश किया है और आज हम सब एक इतने छोटे से गाँव में होके सब लोग एमडीआरटी है, सबके अपनी-अपनी टीम है, सबके सारे ऑफिसेज़ है, सबके पास में 4 व्हीलर है और सबके पास में 5-5 6-6 लोगों का स्टाफ है सर आज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट। आपका इंट्रोडक्शन, आपका और आपकी जो एमए मास्टरमाइंड टीम का जो इंट्रोडक्शन सुना, बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट, प्लीज कैरी ऑन सर। यस सर। सर हम जो काम करते हैं मतलब हम सब मिल के काम करते हैं। हमने कोर्सेज़ जैसा बेसिक होने के बाद में फिर कमिटमेंट पहले फिर एडवांस किया। फिर एडवांस के कुछ प्रोजेक्ट्स और आज भी जैसा आप देखेंगे कि ये एडवांस के जो फ़ोल्डर्स हैं सर, ये रिटायरमेंट प्लानिंग के वगैरह ये लेके ही घूमते हैं। आज भी ये एडवांस के फॉर्म हम लोग भरते हैं कंप्लीटली और इसके पीछे हम लोगों का फीडबैक भी लिख कर लेते हैं सर कि भई ये मैंने फॉर्म दिखाया है, क्या-क्या है। तो लोग इस पे लिखते हैं कि भई इन्होंने ऐसी-ऐसी माहिती दी, आज तक हमको ऐसी इन्फॉर्मेशन किसी ने नहीं दी। जैसे इसमें एडवांस में हमको बताया था, रिटायरमेंट प्रोजेक्ट, चाइल्ड मैरेज एंड एजुकेशन प्रोजेक्ट, तो इस तरह के जो 3 फ़ोल्डर हमको दिए गए थे, उस पर हमने बहुत काम किया सर, बहुत काम किया। मतलब यहाँ हम बैठे वाले सब हर शतकवीर तो हर साल होते हैं सर लगभग सब लोग। तो इस तरह से वो काम होता है और छोटी-छोटी पॉलिसियों में यहाँ एमडीआरटी करना पड़ता है। क्योंकि सर हमारा जो एरिया है ना सर, आज भी जैसा ग्रामीण विभाग है और पूरा खेती पर डिपेंड है। हमारे साथ में सर यहाँ पे एक आसिफ मिर्ज़ा है, जिन्होंने 7 बार बीमा ग्राम भी किया है। तो वो भी एक अचीवमेंट है उसकी। तो हमने जिस तरह से काम किया सर, यहाँ पर आपको बिलीव नहीं करेंगे सर, आज समर है, तो समर में सर नल को भी पानी 2 बार आता है, मतलब 15 दिन में 1 बार आता है। कोई इंडस्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। लोग पहले भी वही थे, अभी भी वही है। बट सर जो आईओए ने माइंडसेट बदल दिया, वो एक हमारा जो दिशा हमको दी, तो वो एक सर ने जो दिमाग में डाला कि भाई 80% लोग 20% पैसा कमाते थे। लेकिन आईओए में जो 20% लोग हैं सर वो 80% पैसा कमा रहे हैं अब। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। दोस्तों, मैं आप सभी को पुनः एक बार याद दिलाता हूँ, वो जिस जगह पे है वो एक नॉर्मल छोटा सा गांव है। और ये छोटे से गांव में देखिए, बहुत सारे लोगों को लगता है कि एमडीआरटी करना है तो बड़ी सिटी चाहिए, ज्यादा लोग चाहिए। ये हमारा भ्रम है, भ्रम। दिस इज कॉल्ड अचीवमेंट। इनका अचीवमेंट है क्योंकि मैं घुमा हूं, मैं गया हूं बुल्डाना, मैंने देखा है चिखली गांव। वो बेस पर ये अगर टीम एमडीआरटी 100 पॉलिसीज करती है और बीमाग्राम जैसे बढ़िया सा सेल करती है, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बढ़िया है। मैं लड्डा जी आपको पूछना चाहूंगा, ट्रेनिंग के बाद, जब आपने ट्रेनिंग लिया, आपका विजन खुल गया, आपको कैसे अप्रोच करना सब पता चल गया, इस बीच में ऐसा आपके जिंदगी का सबसे बड़ा सेल कौन सा है? और वो सेल में ऐसा क्या हुआ कि वो सेल हुआ? यस क्योंकि सर। जाने वाले बहुत सारे लोग हैं, सेल हुआ उसका हमको आपका सक्सेस एक्सपीरियंस चाहिए, वो सेल एक्सपीरियंस चाहिए, जरा उसके बारे में बताएंगे। हाँ सर, क्योंकि सर दीपक सर ने हमारे दिमाग में एक बात डाल दी थी कि भाई छोटी सोच एक बीमारी है। तो सर हमेशा बोलते थे, मैंने सुना था सर के मुँह से कि इस दुनिया में 2 टाइप के लोग पैसा कमाते हैं, एक अच्छे टाइप के लोग, एक बुरे टाइप के लोग। अब आप कौन से कैटेगरी में हो, आप डिपेंड सोचो कौन सी कैटेगरी में है। अगर आप अच्छे लोग पैसे कमाएँगे, तो दुनिया में अच्छा ही फैलेंगी। तो सर ये सोच से हम लोग काम करते हैं और इसलिए अच्छे-अच्छे सेल होने लग गए। पहले हमको सेल कुछ नहीं मिलते थे, वही लोग थे। लेकिन अभी जो सेल आ रहे हैं सर, रिसेंटली इस साल मैंने एक 50 लाख का जीवन शांति बेचा और एक 1 करोड़ का जीवन उत्सव बेचा था एक कस्टमर को। अब वो जीवन शांति सर ऐसा था 50 लाख का, मेरे लाइफ में सबसे बड़ा चेक लिया मैंने वो 50 लाख का सर पहली बार। सर 50 लाख का जो चेक लिया था ना, मतलब उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, उनको एक बेटी है हैंडीकैप और वो माताजी है बस, बाकी जो थे, अब बाकी जो लोग थे सर सारे परिवार के, उनके पैसे के ऊपर सबकी नज़र थी। अब उनको कुछ ऐसा चाहिए था कि भाई मुझे तो पैसा मिले लाइफ टाइम, वाइफ को जो माताजी थी और उनके बाद में उसके बेटी को भी मिले। तो भाई ये पैसा और कोई निकाल ना सके, ऐसा उनके दिमाग में था। तो सर इससे अच्छा प्रोडक्ट जो जीवन अक्षय या जीवन शांति दिया था मैंने 1 साल का डिफर उनको, और उसमें हमने जो बेटी को है सर, उसको भी कंटिन्यू उसको ये रखा हमने नॉमिनी और उसको भी लाइफ टाइम पेंशन मिलेगा। तो उनको ये अच्छा लगा कि भई जो प्लान दिया है कि भई
हमारी सोच के हिसाब से उनको दिया। उनके दिमाग में एक ही था कि भाई मेरे पैसे कहीं और न जाए, क्योंकि बाकी लोगों की जो परिवार की नज़र थी वो उनके पैसों पर थी। तो उनको एक अच्छा लगा। और सर जो दूसरा 1 करोड़ का सेल हुआ था, एक्चुअली उनकी एक खुद की पत संस्था है, उनका बेटा था। उनको मैंने एक ही बोला, सर अगर मैं आपके बैंक में 6 लाख रुपए साल के डालूं, तो क्या आप मुझे लाइफ टाइम 10 लाख रुपए दे सकते हैं? वो भी टैक्स फ्री, वो भी जिंदगी भर, और मेरे बाद में 1.5 करोड़ का लाइफ फंड। तो बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई नहीं दे सकता। तो सर बोला वो हमारे बैंक में है, हमारे एलआईसी के बैंक में है। फिर उनको मैंने सर जीवन उत्सव शो किया, और जीवन उत्सव मैंने उनको इस तरह से शो किया कि अगर आप 6 लाख रुपया सर 16 साल भरते हैं, तो जिंदगी भर 10 लाख रुपए वो भी टैक्स फ्री उनके बेटे के अकाउंट में आएंगे। और उनका वो सेल हो गया। अब रहा सर उसमें 5 लाख का जो क्लॉस था, तो फिर हमने क्या करा, उनके नाम पे, हस्बैंड के नाम पे 4,80,000 का दिया, और वो बेटे के वाइफ के नाम पे 1,20,000 का दिया। इस बहुत तरह बढ़िया, से वो सेल बहुत गया। बहुत बहुत अच्छे। अच्छा, मैं सभी हमारे जो 416 417 पार्टिसिपेंट है ना, आपको एक चीज बताता हूँ। सुनील लड्डा जी ने बहुत बढ़िया शुरुआत की, बहुत बढ़िया क्लाइंट के सामने आइडिया दिखाया। कभी कभी इसको बोलते हैं रिवर्स मार्केटिंग। मतलब आप मुझे बीमा दो, उससे अच्छा सुनील जी क्या बोले, मैं अगर आपको 6 लाख रुपया हर साल हर साल का देता हूँ 15 साल, आप मुझसे ले लीजिए, जो करना है वो करिए, लेकिन उसके बाद आपको 10 लाख रुपया सालाना टैक्स फ्री मुझे जिंदगी भर देना है। दोस्तों, आप जब बताते हो ना आप भरो, तो लोगों के 50% कान बंद हो जाते हैं, लेकिन आप जब ये बताते हो ना मैं देता हूं, मैं आपको देता हूं, जो करना है करिए, आपको ये देना है, आदमी ना पूरा कैलकुलेशन में सोचता है। अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो लॉस है भाई सुनील भाई, ये तो लॉस है। तो और बाद में सुनील भाई होते हैं, अगर ये आप नहीं दे सकते तो हमारी एलआईसी आपको देना चाहती है, इमीडिएट रिवर्स। सो ग्रेट सुनील भाई। मैं सभी को कहूंगा एक बार क्लैप तो बनता है यार। क्लैप मतलब सी 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 तो इनके लिए बनता है। ग्रेट आइडिया। सो बहुत बढ़िया आइडिया आपकी ओर से सभी को मिला है। ग्रेट सुनील भाई, प्लीज कैरी ऑन सर। सर जैसे हम लोग जाते हैं तो पहले तो हर पार्टी को शुरू में मेरे 3 सवाल रहते हैं। सबसे पहला सवाल ये रहता है सर कि परिवार आपसे चलता है या आपके कमाई से चलता है? फिर दूसरा सवाल हम लोग को करते हैं तो वो तो ऑब्वियसली बोलेंगे सर कमाई से ही चलता है। तो सर क्या आपकी कमाई सिर्फ आपके अस्तित्व तक निर्भर होनी चाहिए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और तीसरा फिर दोस्तों उसको लिख बोलता हूँ लीजिए, हाँ, सर, ये जो सवाल है ना वो लिख लीजिए, बड़े बड़े कमाल के सवाल है। ग्रेट फिर सर, प्लीज करिए। तीसरा सवाल उनको करता हूँ सर, क्या आपने अपनी कमाई का इंश्योरेंस किया है सर? आप आज जो कमा रहे हैं वही अब मैं अगर आपको लाइफ टाइम दूं तो कैसा रहेगा? तो इस बात से जब मैं शुरुआत करता हूँ तो बहुत अच्छा इफेक्ट होता है सर। फिर सुनील जी, मैं इसके, एक बार पुनः रिक्वेस्ट करूंगा, फिर से रिपीट करिए, क्योंकि ओके सर। बहुत इफेक्टिव आपने लाइन बोला है। मैं चाहूंगा सारे लोग इसको या तो फास्ट लिख कर ले या दिमाग पर एकदम ये करिए। अच्छा, आवाज क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। सावन मैडम, आवाज क्लियर है। एक बार फिर से सर बोलिएगा, ये लाइन बड़ी कमाल की है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। सर परिवार आपसे चलता है या आपके कमाई से चलता है, ये पहला सवाल। गुड। सर फिर कस्टमर तो ऑब्वियसली बोलेगा मेरी कमाई से चलता है। तो सर दूसरा सवाल मैं करता हूँ, क्या आपकी कमाई सिर्फ आपके अस्तित्व तक निर्भर है? सर क्या आपने आपके कमाई का इंश्योरेंस किया है? अगर आपके कमाई का इंश्योरेंस अगर आप करते हैं तो आप आज जो कमा रहे हो मैं आपको वो लाइफ टाइम देने के लिए तैयार हूँ। तो इस सवाल से मैं ये स्टार्ट करता हूँ सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट सर, ग्रेट। सो फ्रेंड्स, ये लाइन को है ना, ये लाइन को, ये सक्सेस लाइन है। ये लाइन के ऊपर लड्डा जी और उनकी टीम को बड़ा सक्सेस मिला है। तो ये लाइन सभी लोग रिकॉर्ड कर लीजिए और इसी के ऊपर बात करने का प्रयास करिए। ग्रेट सर। सर जैसे फिर जी सर, हम प्रेजेंटेशन लोग सर देते हमेशा हैं। बोलते हैं ना फिर कि डॉट और बुक लेके बैठिए, पेन और बुक लेके बैठिए। कौन सी आइडिया कब आएगी और आपको क्लिक कर जाएगी आपके बिजनेस के लिए, बोल नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, हम सभी लोगों उम्मीद को कर रिक्वेस्ट रहे है फिर हैं, से एक यस, बार। अनिल जी ने बहुत अच्छा कहा, हम उम्मीद करें आपके पास बुक और पेन सब रेडी है। जैसे जैसे कोई बढ़िया लाइन मिलती है उसको इमीडिएट देखिए। इनाक्षी मैडम रिपीट कर रहे हैं, मतलब आपको रिक्वेस्ट किया रिपीट करें। सुनील जी, आपने एकदम नॉर्मली बोल दिया, लेकिन शायद ये लाइन बहुत बढ़िया लाइन है, तो एक बार हम सबके लिए या हमारे इस टीम के लिए, लोगों के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए एक बार वापस रिपीट करिए। यस सर। सर पहला सवाल मैं ये करता हूँ कि सर परिवार आपसे चलता है या आपके कमाई से चलता है?
तो सर कस्टमर तो बोलेगा मेरे कमाई से ही चलता है। सर दूसरा सवाल, क्या आपका आपकी जो कमाई है क्या ये आपके अस्तित्व तक निर्भर रहनी चाहिए सर? क्या आपके अस्तित्व पर निर्भर है? तो वो बोलेगा हाँ। और सर तीसरा सवाल, सर क्या आपने आपके कमाई का इंश्योरेंस किया है? तो यहाँ सर वो थोड़ा चकरा जाता है। फिर मैं उसको ये बाद में बोलता हूँ कि सर अगर मैं आपको ऐसा कुछ दूं कि आप आज जो कमा रहे हैं आपको जिंदगी भर मिलेगा। गुड। और सर फिर उसके बाद में हम आते हैं कंसेप्ट पर। फिर जो ये स्टार्ट होता है, फिर कस्टमर बोलता है दिखाओ। फिर हमारी टीम ने सर एक एफडी ऑन ईएमआई कंसेप्ट जो हमने आईओई से सीखा है सर। तो एफडी ऑन ईएमआई ये कंसेप्ट हमारी टीम ने बहुत चलाया और हम सब लोग लगभग उस पर ही एमटीआरटी करते हैं सर। तो एफडी ऑन ईएमआई सर एक ऐसा कंसेप्ट है कि भाई जैसा हम उसको बोलते हैं कि सर अगर आपको 20 लाख रुपए की अगर एफडी करना है तो आपको क्या लगेगा? तो सबसे पहले तो 20 लाख रुपया पूरा लगेगा। आपका ब्रांच मैनेजर भाई भी है, आपके पास में आज 16 लाख रुपए है, भाई 16 लाख आज ले ले, मैं 4 लाख बाद में लाके देता हूँ, लेकिन 20 लाख का बॉन्ड मुझे आज ही दे। तो दे सकता है क्या? नहीं देगा। वो बोलेगा 16 लाख की आज कर, 4 लाख की कल कर ले भाई, मैं 20 लाख का बॉन्ड नहीं दे सकता। तो दूसरा कि सर ये एफडी जब मैच्योरिटी होंगी तो इससे क्या मिलेगा? आपको एक मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा माइनस टीडीएस मिलेगा। टीडीएस होके जो अमाउंट मिलेगा। और सर तीसरा, अगर ये एफडी मैच्योरिटी के दौरान अगर आपका नेचुरल डेथ होता है तो आपको क्या मिलेगा? अब यहाँ ये लाइन इंपॉर्टेंट है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, उसको बोलता हूँ आपको क्या मिलेगा। 20 लाख प्लस जिस दिन तक डेथ हुआ वहां तक का इंटरेस्ट। लेकिन वो इंटरेस्ट में से भी माइनस टीडीएस होता है, क्योंकि बैंक अगर डेथ भी हो गए तो टीडीएस नहीं छोड़ती है सर। टीडीएस तो उसका काटना ही पड़ता है। अगर एक्सीडेंटल डेथ होता है तो भी 20 लाख देंगे, प्लस इंटरेस्ट देंगे, माइनस टीडीएस। टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई तो भी 20 लाख देंगे, प्लस इंटरेस्ट माइनस टीडीएस। और सर 20 लाख तो आपने भरा है ना, 20 लाख आपने भरा है तो 20 लाख बैंक को देने में हर्ज क्या है? बैंक को तो देना ही है 20 लाख, क्योंकि 20 लाख तो आपने ही भरा है। लेकिन सर क्या अगर मैं आपको आज एक ऐसी एफडी दूं, आपको एक साथ में 20 लाख रुपया देना ही नहीं है, और वो भी एफडी मैं आपको ऐसे दूंगा कि वो भी 20% डिस्काउंट में दूंगा सर, और वो भी ईएमआई पर दूंगा सर। तो वो बोले कैसा? तो फिर हम उसको बोलते सर आपको केवल देना है 10,000 रुपया आज के डेट में, और जैसे आप 10,000 रुपया मुझे देंगे सर एक महीने का, आपको 20 लाख का बॉन्ड आज ही देंगे सर हम। आपको 20 लाख का बॉन्ड आज ही मिल जाएगा। तो जैसे ही 10,000 रुपया महीना देंगे, इसके बाद में आपको 10,000 रुपया महीना आपको 15 साल देना है। टोटल आप देंगे सर 18 लाख रुपए। तो सर यहाँ पर भी 20 लाख के एफडी में आपने भरे केवल 18 लाख रुपए। तो जैसे ही आपके 18 लाख खत्म हो गए सर, उसके 6 साल के बाद में हम आपको इसका डबल यानी 40 लाख रुपए की आपको मैच्योरिटी देंगे, वो भी टोटली टैक्स फ्री। और सर इसके साथ में अगर आपका डेथ होता है तो सर मान लो आपने 1 साल के सारे ईएमआई भर दिए, 1,20,000 आपने भर दिए सर, 10,000 रुपये महीने के हिसाब से। जैसा बैंक में मैंने बताया अगर डेथ हो गया तो 20 लाख तो आपने भरा, आपको मिलेगा, प्लस इंटरेस्ट माइनस टीडीएस। लेकिन सर यहाँ तो आपने एक ही साल का भरा, तो आपको मिलेगा पूरा 20 लाख। आपने भरा था 21 प्लस सर बोनस, मतलब लगभग आपने जो भरा है वो भी आपको रिटर्न मिलेगा। और सर इसमें से कोई भी टैक्स हमारी कंपनी नहीं लेती है। सर अगर एक्सीडेंटल डेथ होता है तो हम देंगे 40 लाख प्लस बोनस, तो इसमें कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा सर। और सर हमारी एलआईसी की ह्यूमैनिटी इतनी है, सर अगर आपका एक्सीडेंट हुआ, डेथ नहीं हुई, लेकिन आप 100% डिसेबल हो गए, आज आप कोई पैसा कमा नहीं सकते, आप घर में पड़े हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो सर आपको ईएमआई भी नहीं देना है। कोई ईएमआई आपसे एलआईसी नहीं लेंगी, एक भी ईएमआई आपसे नहीं लेंगी, क्योंकि आप कमा ही नहीं सकते तो ईएमआई कहाँ से लेंगी? तो सर आपको ही ट्रीटमेंट के लिए हमारी कंपनी 2 लाख रुपए अगले 10 साल देगी। और सर जो मैच्योरिटी में आपने आपके फैमिली के लिए वादा किया है, आपने आपके फैमिली के सिक्योरिटी के लिए जो किया है, अपनी बिटिया की शादी के लिए जो किया है, वो 40 लाख का एफडी मैच्योरिटी एज इट इज मिलेगी। ये कंसेप्ट हम दिखाते हैं। और लास्ट में सर जो पंचिंग लाइन होती है ना, उसको बोलते हैं सर ये एफडी ऑन ईएमआई सर ऐसा है कि सर जब एक व्यक्ति मरता है ना तो वहां 3 मृत्यु होती है, एक पति की, एक पिता की, और एक इनकम की। सर पहले दो तो हम बदल नहीं सकते, ना पति को बदल सकते ना पिता को बदल सकते।
लेकिन सर आज मैं आपके पास में आया हूँ ना, तो आपका रिप्लेसमेंट ऑफ इनकम करने के लिए आया हूँ। तो इस तरह से ही क्लोजिंग करते हैं सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ग्रेट एफडी सर, ऑन ग्रेट। एंड एफडी ऑन ईएमआई, ये कंसेप्ट हम सभी मास्टरमाइंड ग्रुप ही चलाते हैं सर। सर इसमें मैं एक ऐड करता हूँ, मतलब ये सुनील जी, आपको इसका थोड़ा फायदा हो जाएगा। बहुत बढ़िया कंसेप्ट आपने बताया है। आप है ना लास्ट में एफडी को ना आप ईएफडी बोलिए, ईएफडी। ओके तो सर। सर ये एक्चुअली ईएफडी है, ईएफडी मीन्स इमरजेंसी फिक्स डिपॉजिट। ओके या। हाँ, तो वो एकदम बराबर वहां पे मैच हो जाता है। एनीवे सर, बहुत बढ़िया आइडिया दिया। सब लोगों को ये आइडिया काफी बढ़िया लगा। देखिए सब लोग आपको धन्यवाद दे रहे हैं। ग्रेट सर, ग्रेट। सो सुनील जी ने अपना सेलिंग एक्सपीरियंस कहा है दोस्तों, ये काबिले तारीफ है। बहुत बढ़िया सर। सर और कुछ ऐसे इसी तरह का कोई बढ़िया आइडिया हो तो हमारे एजेंट भाइयों के लिए, एजेंट बहनों के लिए जरूर दीजिएगा सर। यस सर, एक और जीवन लाभ को हम बेचते हैं सर कि LIC इक्वल कंट्रीब्यूशन स्कीम बोल के, कि LIC ने एक ऐसा निकाला है कि भाई आप सर 50-50 स्कीम बोल सकते हैं, LIC इक्वल कंट्रीब्यूशन स्कीम बोल सकते हैं। कि सर देखो, 1 लाख रुपए आपको भरना है, आप 1 लाख भरेंगे, हमारी कंपनी आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए ऐड करेंगी। सर आपने 16 साल दे दिया 16 लाख, तो हमारी कंपनी ने भी 1-1 लाख दे दिया, 16 साल 16 लाख ऐड कर दिए सर। आपके हो गए सर 32 लाख रुपीज। लेकिन सर मजा तो इसके बाद में है, असली मजा तो इसके बाद में है सर। अभी आपको तो कुछ देना ही नहीं है सर। आप जो भर रहे थे वो भी हमारी कंपनी भरेंगी। मतलब 1-1 लाख रुपया 9 साल हमारी कंपनी बेयर करेंगी, और आपके अकाउंट में जो ऐड करने वाली वो भी 9 लाख रुपए हमारी कंपनी ऐड करेगी। यानी सर ये हो गए 18 लाख। तो सर टोटल हो गए 32 और 18 50 लाख रुपए। और सर आप हमारे साथ में 25 साल तक बने रहे तो एक रिलेशनशिप बोनस 4 लाख रुपया और हमारी कंपनी आपको देंगी। यानी टोटल हम देंगे आपको सर 54 लाख रुपया। और सर इसके साथ में हम आपको एक नेचुरल डेथ कवर देते हैं, एक्सीडेंटल डेथ कवर देते हैं, ये तो इसके एडिशनल बेनिफिट है। टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी देते हैं। तो इस तरह से ये छोटा छोटा सेल हो जाते हैं सर। बहुत बढ़िया दोस्तों। सुनील लड्डा जी ने देखो क्या खूबी से बढ़िया ये चीज बताया। मतलब आप जितना देंगे उतना हम भी देंगे, पार्टनरशिप बिजनेस। आप जितना देंगे उतना गवर्नमेंट देगी। आप 16 साल दीजिएगा, 16 साल तक हम भी उतना ही देंगे, और उसके बाद आप कुछ ना दीजिएगा। उसके बाद आपके हिस्से का भी हम भरेंगे, हमारे और हमारे हिस्से का भी हम भरेंगे। ऐसे करके आपको ये मिलेगा। बहुत बढ़िया सर, ग्रेट ग्रेट। बहुत अच्छा, यस सर। देखो लोगों का अच्छा फीडबैक भी आ रहा है। सो यस सर। दोस्तों क्या होता है, मतलब छोटी छोटी आइडियाज बड़ा काम करती है। ये लोग ऐसे माहौल में जहाँ पे कोई मेट्रो सिटीज नहीं है, उसके बावजूद भी लगातार एमडीआरटी क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ आइडिया। क्योंकि लोगों को प्लान में इंटरेस्ट नहीं है, उनको प्लानिंग मतलब उस आइडिया में इंटरेस्ट है। उस आइडिया को आप कैसे पेश करते हो उसके ऊपर इंटरेस्ट है। ग्रेट सर, ग्रेट सर। आ, सर आपने किसी ने कहा है कि 1 करोड़ का उत्सव आपने बेचा है, उसके बारे में शेयर करिए। हाँ सर, वो किया ना, मैंने बताया ना कि भाई जैसा आपके बैंक में अगर मैं 6-6 लाख रुपया भरूं, और 15 साल अगर आपके बैंक में दूं, तो क्या आप मुझे 10 लाख रुपया लाइफ टाइम देंगे, वो भी टैक्स फ्री? और मेरे बाद में नॉमिनी को फंड देंगे 1.5 करोड़ का। तो वो बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, हम टैक्स फ्री भी दे नहीं सकते और 10-10 लाख भी जिंदगी भर नहीं दे सकते। तो वो एक छोटे से लाइन पे वो अच्छा, जो आपने बेचा। बोला। यस सर। यस यस, गुड यस गुड। सर। मतलब वो रिवर्स, वो रिवर्स टेक्नोलॉजी, मतलब यस मैं यस। आपको, हाँ आप मुझे दीजिए, नहीं देंगे तो फिर मैं आपको देता हूँ। गुड, यस बढ़िया। सर। यस सर। सर आपका कोई ऐसा सेल जिसमें रिबेट आया हो या कोई ऑब्जेक्शन आया हो, और उस ऑब्जेक्शन को आपने बढ़िया से हैंडल किया, ऐसा कोई अनुभव, ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो तो जरूर बताइएगा सर। हाँ सर, एक जीवन आनंद पॉलिसी मैंने सेल की थी, जो 2 करोड़ की थी। लेकिन एक्चुअली उनके जो 3 साल के रिटर्न्स थे ना, उसमें दूसरे साल का रिटर्न एक माइनस में था। और उनका जो इनकम आ रहा था, एवरेज इनकम, वो निगेटिव में आ रहा था। अब उन्होंने वो पॉलिसीज 2-3 जगह पहले तो वो सबमिट करी थी, लेकिन वो रिजेक्ट होके आ गई। लेकिन फिर जब हमने कंसल्ट किया, आईओए में कंसल्ट किया, सर से, दीपक सर से कंसल्ट किया, तो एक कारपोरेट में होता है सर बिग केस अंडरराइटिंग। तो वो बिग केस अंडरराइटिंग में ऐसा सर बोलते हैं ना कि वो कहाँ घूमता है, उसके बच्चे कौन से स्कूल में है, उसके पास में क्रेडिट कार्ड कौन सा है, उसका घर कैसा है, उसके बच्चे किस टाइप के स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसके उसमें गाड़ी कौन सी है, उसके उसमें खेती है क्या,
तो सर इतने 20-25 फोटोग्राफ हमने उस केस को लगाए, और उसमें एक पूरा ऐसा एक एमएचआर लिखा मेरा 20 बनने का कि भाई इनको मैं जानता हूँ। फिर इन्होंने इनकी खुद की शादी की थी, तो ये यहाँ से जयपुर तक सब लोगों को बाय फ्लाइट लेके गए थे। शादी में भी इतना इतना किया, कुछ शादी के फोटोग्राफ भी बेचे थे। तो वो सेल इतना टफ था ना सर, मतलब काफी इतनी इतनी फाइल हो गई थी, लेकिन बाद में वो सेटल हो गया सर, और एट ओवर वो पास होके आ गया। ये क्या बात, थैंक्स टू कारपोरेट कोर्स सर। क्या बात है दोस्तों। देखिए, हम सबको क्या लगता है कि पार्टी का रिटर्न फाइल का इनकम ही सब कुछ मायने रखता है, ऐसा नहीं है। इनकम, इवन उनका रिटर्न फाइल तो माइनस में था। इन्होंने इसको बोलते हैं इनकम एंड लाइफस्टाइल प्रोजेक्शन। उन्होंने वो प्रोजेक्ट किया कि भाई यह आदमी फाइनेंशियल कितना बढ़िया है। एक शादी की उनके घर पे, जिसमें सारे लोगों को जयपुर बाय फ्लाइट ले गए। जयपुर में वो शादी का जो जिस अंदाज में उसके फोटोग्राफ, उनकी लाइफस्टाइल के फोटोग्राफ, ये बहुत मायने रखता है दोस्तों। और इसीलिए ट्रेनिंग, इसीलिए ज्ञान, इसीलिए अनुभव मायने रखता है। देखिए, एलआईसी के जो अंडर राइटर होते हैं ना, उनको पता नहीं पार्टी क्या है, वो खाली रिटर्न फाइल के ऊपर ही देखती है। लेकिन रिटर्न फाइल के अलावा एजेंट एक ऐसा, फर्स्ट अंडर राइटर एजेंट है। एजेंट ऐसा दिखाता है कि आई नो द पार्टी फ्रॉम सेवरल ईयर्स। मैंने देखा हूँ, मैं जानता हूँ उसका लाइफस्टाइल ये है, उस वो यहाँ पे रहता है, उसके घर पे उसका ये इतना बड़ा बंगलो है। दोस्तों, इसको बोलते हैं इनकम प्रोजेक्शन रिपोर्ट। और हमारा कॉरपोरेट कोर्स आपको कॉरपोरेट लेवल के, मतलब बड़े पॉलिसी के लेवल के सारे आइडियाज आपको दे देता है। सो ग्रेट सर, बढ़िया। मतलब ऐसा चैलेंजिंग प्रपोजल जो आपने ये किया, पूरा किया, ग्रेट, ग्रेट। सर, रिबेट का कोई आपका अनुभव होगा? रिबेट आया, मांगा गया, आपने उसको हैंडल किया गया? अ, सर हम लोगों का रिबेट का तो यहाँ सवाल ही नहीं आता छोटे गांव में। और मतलब हम सेवा ही ऐसी देते हैं सर, मतलब क्या होता है सर, हम मानते हैं कि भाई एवरीथिंग इज सेल एंड एवरीबडी इन सेल। मतलब अगर सर हम बोलते हैं कि जैसा भाई ये मेरा ऑफिस है, ऑफिस के बाहर ही अगर कोई आता है, मेरे ऑफिस के बाहर किसी ने थूका हुआ है, गंदगी है, कुछ है, तो उस कस्टमर का आने का इम्पैक्ट कैसा रहेगा। फिर वो आने के बाद में अगर उसको एक गंदे ग्लास में या गंदे बॉटल में पानी दिया गया, या एक चाय दी एक गंदे कप में दी, वो होटल के कप आते हैं उसमें ही डाल के दे दिया, तो वो इम्पैक्ट काफी खराब होता है। मतलब उसका माइंडसेट वहां बिगड़ जाता है। सर यहाँ मेरे ऑफिस में एक सिस्टम है, कोई भी अगर आता है तो मेरा स्टाफ खड़ा होता है, सर वेलकम सर, आइए सर, बैठिए सर, पहले उनको एक अच्छा सा पानी दिया जाता है, बाद में एक बढ़िया सी चाय या कॉफी हम देते हैं। तो उसका माइंडसेट एकदम अच्छे से होता है सर। और मतलब उसको हम इस तरह से हेल्प, इसका मतलब क्या बोलते हैं उसको, आओ भगत स्वागत इस तरह से करते हैं। बच्चे अगर उसके साथ में है तो मेरे ऑफिस में हमेशा चॉकलेट्स रहती है, कुछ भी रहती है तो उसको चॉकलेट दी जाती है, या पार्टी के घर पर भी जाते हैं तो वही हम करते हैं। तो सर आज इतना सब हम अच्छा करते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि भाई माइंड सेट एक अच्छा रहा, और सब उनको जो सेवाएं हम देते हैं, अगर कोई यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट है, कोई कुछ है, तो उसको पूरी हेल्प करना, सारी हेल्प करना, तो इस वजह से कोई रिबीट का सवाल ही नहीं आता है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, मैंने पूछा था कि रिबेट के बारे में, उन्होंने कहा हम लोग ऐसा कुछ करते हैं कि वो प्रॉब्लम ही नहीं आता, प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं आता। ये भी बहुत बड़ी बात है। सो दोस्तों, आपका सर्विस ऐसा रखिए कि रिबेट जैसी फालतू बात आनी ही नहीं चाहिए। सो ग्रेट सर, बहुत बढ़िया। और सर, सर उनका मतलब जितना पोर्टफोलियो है ना, एक बार वो कस्टमर का मतलब मेरे पास में आ गया, उसका चाहे जनरल इंश्योरेंस रहो, उसका गाड़ी का इंश्योरेंस रहो, उसका शॉप का इंश्योरेंस रहो, उसका मेडिक्लेम रहो, हर चीज हम उसको रिमाइंड करते हैं, हर चीज को उसको एक सेवा देते हैं, हर चीज उसको रिमाइंड करते हैं। इवन सर कुछ कुछ लोग ऐसे हैं कि उन्होंने इवन मेरे पास में एफडी का भी उनका डिटेल दिया है कि भाई इसकी मैच्योरिटी हमें याद दे देना, तो वो भी मैं उनको याद देता हूँ। तो इससे क्या होता है सर कि उनके दिमाग में सिर्फ एक ही रहता है कि भाई सुनील लड्डा, सुनील लड्डा, सुनील लड्डा, सुनील, कुछ भी चीज है तो सुनील लड्डा। उनकी फाइल्स मेरे पास में, उनको इनकम टैक्स के एटीटी सर्टिफिकेट लगते हैं, तो हमारा अप्रैल में वही काम चलता है सर। इमीडिएट जैसे ही मार्च खत्म होता है, तो जितने कस्टमर इनकम टैक्स भरते हैं, वो मंगने के पहले हम पहुंचा देते हैं उनका प्रीमियम पेड सर्टिफिकेट। वो मंगने के पहले ही उनका अगले साल का इंश्योरेंस चार्ट हम दे देते हैं। सर अभी जैसा ये अप्रैल और मई में हम एक काम करते हैं कि हम पोस्ट डेटेड सारे चेक ले लेते हैं। मैंने ऐसे 12 फोल्डर बनाए हैं, अप्रैल का फोल्डर, मई का फोल्डर, जून का, ऐसे मार्च तक। तो एक प्रीमियम कैलेंडर हम लेते हैं, कस्टमर के पास में जाते हैं जो चेक से पेमेंट करते हैं, तो सारे पोस्ट डेटेड चेक हम ले लेते हैं। फिर उसको फोन जाता है कि सर ये लगाने के पहले आपको फोन आएगा कि सर इतने अमाउंट का आपने चेक दिया है, मैं इसको लगा दूं क्या। तो इस तरह की उनका
कोई भी चीज किसी का भी रहो सर, मेरी पॉलिसी रहो, दूसरे की रहो, कोई भी रहो, सारे मेरे पास में चेक। सर आज के डेट में मेरे पास में कम से कम मैंने 2.5 करोड़ रिन्यूअल के चेक मैंने जमा करके रखे हुए हैं, अप्रैल और मई मिलके। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया। दोस्तों, अगर इस तरह की सर्विस होगी तो किसी की क्या मजाल रिबेट मांगे। सो बहुत बढ़िया। सुनील जी, मुझे एक सवाल है। अगर आप अकेले होते तो क्या इस बिजनेस इस लेवल पर आप पहुंचते? क्योंकि हाँ नहीं आपके सर। पास टीम है, टीम है। यस यस। तो अकेले में और टीम में अंतर है। यस सर, यस सर। सो दोस्तों, यहाँ पे ये मास्टरमाइंड टीम है और ये टीम साथ मिलकर चलती है। देखिए, आदमी अकेला जंग अच्छा, किसी ने पूछा है प्रीमियम पेड सर्टिफिकेट, ये क्या है? प्रीमियम पेड सर्टिफिकेट मतलब क्या है कि साल भर में उन्होंने जो प्रीमियम पे किया है, तो वो प्रीमियम पेड का डायरेक्ट एलआईसी के यहाँ से एक सर्टिफिकेट मिलता है, जो इनकम टैक्स में आप दिखाओ तो उसके ऊपर रिबेट मिल जाता है। तो ये एक फैसिलिटी होती है। अच्छा, जंगल में एक आदमी जाएगा ना, अगर कोई जानवर सामने से आएगा तो हमला कर सकता है। लेकिन वही 5-6 लोगों का ग्रुप जाएगा तो जानवर भी सोचेगा अरे ये 4-5 लोग हैं, तो वो जानवर डर के भाग जाएगा। दोस्तों, वैसे ही है, ये हमारा फाइनेंशियल जंगल है। और फाइनेंशियल जंगल में आप अकेले जाओगे तो हो सकता है निराशा, निराशा के जानवर खाएंगे, कमजोरी के जानवर खाएंगे, बराबर है। तो ऐसे में अगर आप एक 4-5 जन का एक ग्रुप मिलकर चलते हो तो एक दूसरे का मोटिवेशन होता है। और आज मुझे खुशी है कि ये लड्डा जी और उनकी ये टीम देखो आई है, और ये मैं सबके साथ बात करने वाला हूँ। तो लड्डा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना सर कीमती समय एक बात और की कहूंगा कि वैल्यू यहाँ पे पहले, दी है। सर और एक बात और लास्ट में कहूंगा कि सर पहले ऐसा लगता था, अभी जैसे ये मेरे सारे कॉम्पिटिटर ही है, पहले तो यही दिमाग में था कि भाई मैं सीखा, मैं इनको क्यों लेके जाऊं। पर सर दीपक सर जो बोलते हैं ना कि भाई जोत से जोत लगाते चलो, तो सर जैसे ही हमने सबको लाना चालू किया तो हमारा बिजनेस और ग्रोथ होते गया, ग्रोथ होते गया, ग्रोथ होते गया, और कंटिन्यूस ग्रोथ होते गया सर। तो आज ये हमारी टीम सर एक एक ऐसे हीरे है ना, मतलब इतने छोटे से गांव में रह के पहले हम वही थे, अभी भी वही है, लेकिन आज सब अपने अपने मुकाम पर पहुंच गए हैं सर, सब बढ़िया सेटल है और एकदम बढ़िया सबका बिजनेस चल रहा है सर। ग्रेट 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 ग्रेट। सो अभी पहले हम कॉम्पीट करते थे, अब एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं। ग्रेट यस सर, सर, यस सर। बहुत अच्छे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना जिंदगी का मतलब कैसे काम करते हैं वो सामने रखा है। अब मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर नितिन तापड़िया जी। नितिन तापड़िया जी, आप अनम्यूट हो जाइए। और आप एज अ टीम मिलकर काम करते हैं। मैं चाहूंगा आप अपना पहले परिचय दे दीजिएगा, फिर मैं कुछ सवाल आपको पूछूंगा, उसका आप जवाब दे दीजिए। सबसे पहले आपका परिचय हमको बताइएगा सर, मैं नितिन आपकी तापड़िया। अचीवमेंट, आपका परिचय या। मैं नितिन तापड़िया बुल्ढाना से बात कर रहा हूँ। 97 भी मेरी ब्रांच है। मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर श्री राजेश जी गावली है। 1998 से मेरी एजेंसी है। लगभग 27 साल कंप्लीट हो गए, 28वां साल चालू है मेरा अभी। और करीब 32 बार मेरा एमडीआरटी हो गया टोटल, अगर मिलाए तो। मैंने इसमें 2 बार डबल एमडीआरटी है, एक बार कपल एमडीआरटी भी है, और 5 बार सीओटी है सर। वाह वाह वाह, 200 तालियां तो बनती है। मैं चाहूंगा सबके लिए कि उनकी अचीवमेंट, वो भी ऐसी जगह से लगातार सक्सेसफुल काम कर रहे हैं। ग्रेट सर, ग्रेट, बढ़िया। ओके सर, प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू सर। आपने जैसा पूछा तो मेरा मेन बिजनेस है सर्विसिंग बेस। मेरा जैसा कैसा कि आज 10,000 के लगभग मेरी पॉलिसीज है, और मतलब 10,000 क्लाइंट्स को हम लोग सर्विस दे रहे बोले तो भी चलेगा। टोटल 1,000 फैमिलीज है। तो इसके अंदर सारा इंश्योरेंस आ गया, मेरा व्हीकल इंश्योरेंस भी आ गया, हेल्थ इंश्योरेंस भी आ गया, लाइफ इंश्योरेंस भी आ गया। और अभी हमने थोड़ा लोन कंसेप्ट भी चालू किया है। लेकिन ये मेरे पास में जो मेरा स्टाफ है, इसके बदौलत मैं सब काम कर पाता हूँ। म्यूचुअल फंड का भी हमने चालू किया, क्योंकि बहुत सी जगह दिक्कत ऐसी आ रही थी, छोटा गांव है, तो म्यूचुअल फंड वाले डायरेक्टली एलआईसी क्लोज करो और वो वन टाइम फंड म्यूचुअल फंड में डालने लगा देते। और रिटर्न जो है, जब वो एज्यूम करके दिखाते हैं, तो एज्यूम में आप कुछ भी दिखा सकते हो। हम लोग जो दे रहे हैं एलआईसी के माध्यम से, हमको गारंटेड देना है, तो हमको उसमें ज्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं बताते आता। बोनस रेट में हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 1-2 रुपए प्लस माइनस होता है, इससे ज्यादा फर्क नहीं गिरता। तो हमारी जो मैच्योरिटी है वो एकदम फिक्स रहती है बोले तो चलेगा। और जब म्यूचुअल फंड वाला एज्यूम करके दिखाता है, तो सामने वाला कंपेयर क्या करता है कि भाई 20% में तो इतना रिटर्न आ रहा है, 18% आया तो भी ठीक है, 15% आया तो भी ठीक है, लास्ट लास्ट में बोलता 12% भी आया तो आपको इतना मिलता है, एलआईसी क्या दे रहा है करके। लेकिन साथ साथ तो वो ये चीज कंपेयर कभी नहीं कर पाते कि आपका जो है कि इसके अंदर लाइफ कवर है,
एक प्रीमियम के बाद में भी इतना पैसा आपको, यानी एक प्रीमियम के बाद में 1 करोड़ रुपए देने की ताकत सिर्फ LIC में बोले तो चलेगा। कि हमारे इंश्योरेंस में ये, दूसरे इंडस्ट्री में ये ताकत है ही नहीं। बराबर है ना। तो ये सब चीजें हम लोग जब भी समझाते हैं, लेकिन वो क्या रहता है कि रिटर्न के आगे कहीं तो भी हम लोग फिक्के करते थे। तो मैंने क्या चालू किया कि मैंने भी SIP चालू कर दिया। सबको 1-1 हज़ार रुपए क्यों ना उसको SIP चालू करवा दो, मतलब SIP वाला जावे तो कम से कम वो अपने से पहले बात करके फिर सरेंडर करे। तो ऐसे करके हम लोगों ने एक एक सेगमेंट में पैर रखा। मतलब हमारे क्लाइंट ने ही हमको आगे बढ़ाते गए बोले तो चलता। कि जैसा पहले लाइफ इंश्योरेंस का काम था, तो लोगों की नीड जैसे जागरूक हुई हेल्थ इंश्योरेंस की, तो हेल्थ इंश्योरेंस में मेरे काफी क्लाइंट्स हैं। उसमें मेरा एक अच्छा क्लाइंट है, काफी बड़ा क्लाइंट है, 4 भाई है वो एक साथ में। तो उन्होंने बोला कि हमारे चारों भाइयों की पॉलिसी बना दो, और जिसने फाइनल किया उसी की पॉलिसी LIC ने रिजेक्ट कर दिया। वो बोले यार अभी तो दूसरे कोई कंपनी से मेरे को लेके थे, लेकिन तू लेके थे। तब हमने जीवन आरोग्य से शुरुआत किया था। तो फिर मैं बोला दूसरे कंपनी से लेके दो, लेकिन क्लेम में कौन इसको ये करेगा हेल्प बाद में। और उस तरह का कोई हमारे को, एक तो छोटे टाउन में रहते तो उतना कोई, बहुत सारे लोग हमारे को नहीं हेल्प करते क्लेम में वगैरह। तो फिर मैंने ही सर्च करके, जैसा हम लोग मुंबई आते रहे IOE के अंदर, तो एक से दूसरे की इन्फॉर्मेशन मिलती कि कौन सी कंपनी अच्छी है क्या है। तो वो एक हमारे को बहुत अच्छा बेनिफिट मिला IOE के माध्यम से, कि मैंने स्टार का काम चालू किया और फिर उसके माध्यम से मैंने पूरा पूरा हेल्थ इंश्योरेंस का पोर्टफोलियो बना लिया। मतलब दूसरा काम भी जब चालू किया तो क्लाइंट के नीड बेस से ही चालू किया। फिर धीरे धीरे म्यूचुअल फंड, तो क्योंकि म्यूचुअल फंड अपनी सिक्योरिटी के लिए मेरे को जरूरत मालूम पड़ी, इसलिए मैंने म्यूचुअल फंड में काम शुरू किया। तो ऐसे धीरे धीरे, लेकिन कॉर्पोरेट में कैसे काम करना, कैसे टीम हैंडल करना, स्टाफ कैसे हैंडल करना, ये सब कॉर्पोरेट कोर्स में मैंने सीखा IOE के माध्यम से। और उसके बाद में धीरे धीरे मैंने अपना काम चालू करा। बहुत सी बार बीच में का जो 1-1.5 साल का पीरियड गया, काफी टफ पीरियड गया, क्योंकि वन साइड म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स काफी अच्छे आ रहे थे। तो इसकी वजह से लोग इंश्योरेंस में काफी कम इंटरेस्ट ले रहे थे। तो वो टाइम में भी मेरे को कुछ मेरे ऐसे क्लाइंट हैं जिन्होंने मेरे को मोटिवेट किया कि यार अभी कैसे करना। तो बोले ऐसा नहीं रहता, हम लोग भी अलग अलग सेगमेंट में पैसा रखना चाहते हैं। मतलब कभी कभी हम लोग इतने बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं, हमको ऐसा लगता है, फिर भी कहीं ना कहीं निगेटिविटी आती है, लेकिन जब हम लोग पब्लिक टच में रहते हैं ना, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव आइडिया कंटिन्यू आता है। तो सबसे मेन एक ही फंडा है कि भी आप टच में रहो। 4 लोगों 5 लोगों को डेली मिलो, चाहे आपके ऑफिस में मिलो या उसके घर पे जाके मिलो या उसके ऑफिस में जाके मिलो। ये मिलना जरूरी है। ये मिलने से आपकी निगेटिविटी ऑटोमेटिकली दूर होती है। यानी नहीं तुम्हें मिला तो कम से कम अपने DO से, अपने BM से या अपने टीम मेंबर से, इनसे भी मिले तो भी अपन पॉजिटिव होते हैं उसके अंदर। ये एक मेरा मतलब, मैंने अभी तक जो एनालिसिस किया या मेरे को जो अनुभव आया, वो एक सबसे बड़ी बात है कि आप जितने लोगों से मिलेंगे उतना पॉजिटिविटी आएंगे, निगेटिविटी आएंगे ऐसा नहीं रहता। कहीं ना कहीं कोई यस। क्लू मिल जाता। एक आधा अपने को निगेटिव बोलता है तो दूसरा बोलता है ऐसा नहीं है, ऐसा कर। और आप सजेशन मांगो ना तो वो लोग अच्छा सजेशन देते। मैंने तो ऐसी 1-2 पॉलिसी किया है कि सब सामने वाला जब मेरे को बता रहा था कि यार हम लोग भी अलग अलग पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं पैसा। मतलब फिर आपने म्यूचुअल फंड में कितना रखा, तो बोले यार म्यूचुअल फंड का तो मैं 40,000 रुपये मंथली कर रहा हूँ। मतलब फिर LIC में कितना है तेरा, मतलब मेरे पास तो 3,000 रुपये मैंने किए, तो तेरे को नहीं लगता अपन ने कम से कम 10,000 करने को ना। तो बोले अच्छा ठीक है तू साथ है ना। उसने मेरे को जब समझाया कि भाई अलग अलग पोर्टफोलियो में हम लोग पैसा रखते हैं, तो मैंने उसी के सजेशन से उसको बोला कि चल इसका 7,000 क्यों नहीं बढ़ाता, 10 तो कर कम से कम इधर, तेरा कुछ ना कुछ तो इंश्योरेंस बढ़ेगा। मतलब प्लान वान कुछ न समझाते हुए मैंने वो 7,000 रुपये पर मंथ का प्रीमियम ऐड ऑन करने लगा उसको। ओके, ग्रेट ग्रेट। कभी कभी क्या रहता है कि हम लोग बहुत सी जगह पे समझाने जाते हैं, कभी कभी अपन समझ के लेते हैं ना, तो उसमें भी अपन उसको सेल कर सकते हैं। ऐसे भी कुछ अच्छे अनुभव है। सर मैं कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनके पास म्यूचुअल फंड एजेंसी नहीं है, लेकिन वो जब मार्केट में जाते हैं तो लोग उनको म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन बताकर उनको टाल देते हैं। तो उनको आप क्या सजेस्ट करोगे कि LIC वर्सेस म्यूचुअल फंड आता है, तो LIC का ऐसा क्या पॉइंट बताए जो म्यूचुअल फंड के, मतलब उनके पास म्यूचुअल फंड एजेंसी नहीं लेकिन वो म्यूचुअल फंड में जाने वाले बिजनेस को LIC में ले आए, ऐसा कौन सा पॉइंट आप बाकी लोगों को बोल सकते हैं? सर वैसा तो ऐसा परफेक्ट टूल नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं कि अपन लोगों को बता सकते हैं कि आज की कंडीशन में आप गूगल सर्च मारो तो कितने फंड्स मार्केट में है ये देखो, और उसमें प्रॉफिट वाले जो है वो कितने फंड्स है, तो वो परसेंटेज वाइज काफी कम निकलेंगे। मतलब आपका पैसा जा रहा है, वो फंड 100% ग्रो करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। बराबर है। आप भले ही बोलेंगे कि मैंने बाइफरकेशन करके पैसा डाला है, मेरे को एवरेज आ जाएगा, तो एवरेज आ जाएगा, तो एवरेज तो बहुत सारे लोग ऐसे जिनका 7 to 8% भी नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन ये सामने आके कोई बोलता नहीं कि मेरा एवरेज इतना आया करके। बराबर है। तो ये सब अपने को सब ये कैसा है कि भाई एक दिखावा है बहुत बड़े लेवल का।
एक जने ने पैसे क्या कमा लिया तो 10 लोगों को बोलते हैं यार म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल फंड सही है लेकिन म्यूचुअल फंड ही सही है, ये गलत है कहीं तो भी। तो ये चीज है, बहुत मैंने अच्छा देखा है। पॉइंट बताया आपने नितिन भाई। ये जो आपने बोला ना अभी, म्यूचुअल फंड सही है लेकिन सिर्फ म्यूचुअल फंड सही है, ये गलत है। हम लोग माना नहीं करते कि म्यूचुअल फंड सही नहीं है। और इसमें एक दो पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ जो आपको भी काम आ सकता है। जी सर। जैसे लोग बोलते हैं ना कि इतना 12% के हिसाब से इतना मिलेगा, 2 करोड़ मिलेगा, 3 करोड़ मिलेगा। लेकिन सर इसमें कैसा है ना सर, 3 4 कंडीशंस भी है ना, वो कोई बताता नहीं है। ये 2 करोड़ आपको कभी मिलेगा, आप उतना 20 साल भरोगे तभी मिलेगा भी ये आपको 2 करोड़ रुपया। दूसरा, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, कमाने लायक, तभी जाके ये 20 करोड़ मिलेगा। आपका इनकम उतना रहेगा तभी जाके मिलेगा। और चौथी बात, अगर आप जिंदा रहे तो वो 20 करोड़ मिलेगा। यस बराबर सर। है। यस सर। यस इसमें से सर। कंडीशन अगर निकाल दिया तो आपका ये 20 करोड़ मिलेगा क्या? 2 करोड़ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। लेकिन LIC एक ही संस्था ऐसा है कि जो 2 करोड़ का गारंटी आज कर सकते हैं, लिखित दे सकते हैं। जैसे अभी सुनील जी ने बताया ना कि आज हम लोग पहले दिन से गारंटी देते हैं, ये कोई गारंटी दे नहीं सकता है। और एक सर उसमें ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे ना, तो म्यूचुअल फंड का जो लाइफ है, अगर आप देखेंगे गूगल करके देख लीजिए, मैक्सिमम 7 to 8 ईयर्स है। ऑलमोस्ट 80 से 80 85 लोग अगर सरेंडर करते हैं, बंद करते हैं। और आप सोचो ना कि आपकी जो फाइनेंशियल गोल्स है, आपने कुछ नक्की किया था कि मेरे को ये उम्र में मेरे बच्ची को इतना पैसा आना चाहिए, और आपने समझो अगर बीच में निकल गए, या तो एग्जिट मार दिया म्यूचुअल फंड से यार, या तो आप निकल गए, तो क्या? तो आपका वो गोल अचीव होगा क्या? अगर आपको गोल्स अगर आपके अचीव करने हैं तो उसके लिए आपके पास ऐसा कोई टूल होना चाहिए जो गारंटेड हो। मैं रहूं तो भी मिलेगा, मैं नहीं रहूं तो भी मिलेगा। इस सिर्फ और सिर्फ LIC दे सकती है। यस, गुड थैंक यू, कंटिन्यू। गुड गुड। या एक छोटा सा इसमें मैं एक ऐड करता हूँ, क्योंकि मैंने रिसेंटली एक क्लाइंट को ये कहा था। मैंने क्लाइंट को कहा था, सर हम लोग आम खाते हैं ना, आम, उसकी गुठली और छिलका ना हम लोग फेंक देते हैं। बारिश के समय ना हम जहाँ फेंकते हैं ना, रोड के कॉर्नर पे या कचरा पेटी के आसपास, वहां पे ना छोटे छोटे पौधे होते हैं, बराबर ना, आम के छोटे छोटे पौधे होते हैं। क्या आज तक आपने वहां पे आम का बड़ा पेड़ देखा है क्या? उस पेड़ को आम लगे हुए देखे हैं क्या? हमने जो गुठली फेंकी थी कचरे के डिब्बे के आजू बाजू में, वहां पे बड़ा पेड़ कभी हुआ है? नहीं, नहीं होता। या तो म्युनिसिपालिटी ले जाती है, या तो कोई जानवर खा जाता है, या किसी गाड़ी के पहिए के नीचे वो आ जाता है, बराबर है। तो सर वही मैं कहता हूँ, उस आम की गुठली को अगर सही जगह लगाया जाए ना, जमीन में गड्ढा करके लगाया जाए, उसको पानी और खाद डाला जाए, उसमें से धीरे धीरे एक एक धीरे धीरे एक पौधा बाहर आ जाता है, जिसको निगरानी करने के बाद वो वृक्ष बनता है। भाई साहब, वो LIC है, जो कंटिन्यूअस वो बढ़ते जाता है और फल देता है। लेकिन जो नहीं बढ़ पाता वो SIP है, वो म्यूचुअल फंड है। या तो उसको कोई जानवर खाता है, मतलब क्या, हर्षद मेहता, केतन परीख, इस तरह के कोई जानवर उसको खा जाते हैं, या किसी रिसेशन के ये पहिए के नीचे वो आ जाता है। सो ऐसे ही है। सो एग्जाम्पल वहां पे वो सटीक हो गया। अच्छा नितिन जी, मैं पूछना चाहूंगा आपका कोई ऐसा टफ सेल जो लग रहा था कि शायद नहीं आएगा, लेकिन आपने ऐसा कुछ आइडिया लगाया और वो आ गया, ऐसा कोई टफ सेल आपका? सर टफ सेल है मेरे पास में, ऐसे बहुत सारे हैं, उसमें से एक ऐसा टफ सेल है कि जी मेरे एक मार्केट लाइन में, मतलब हमारा जो बुल्ढाना काफी बड़ा सिटी नहीं है, लेकिन यहाँ अच्छी जो मेन मार्केट लाइन है, तो मेन मार्केट लाइन के लगभग 60 to 65% क्लाइंट्स जो है वो मेरे पास में है आज की कंडीशन में। तो शुरुआत में क्या हुआ कि अब जान पहचान, छोटा शहर है तो जान पहचान सभी से रहती है। तो ऑफिस में ना लैप्सेशन लिस्ट निकलती थी। तो मैंने नाम देखा, मेरे परिचित दिखे, तो मैंने क्या, मेरे एम्प्लॉय को भेज दिया, मतलब काका ये डीजे फॉर्म लेके जाओ और उनका पॉलिसी चालू करवा दो। तो हमारे एम्प्लॉय ने उनकी पॉलिसी चालू करवा दी। तो एक दो तीन ऐसे करते करते करीबन मैंने 6 पॉलिसी चालू करवाई उनकी। अच्छा, पॉलिसी चालू करवाई तो पैसे है नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बराबर है। लेकिन फिर हमारे मतलब कि ये पॉलिसी क्यों बंद हो रही? नितिन जी, एक रिक्वेस्ट है, क्या आपकी आवाज ना थोड़ी कम आ रही है, ऐसे लोगों का भी फीडबैक आ रहा है। तो अच्छा। थोड़ी आवाज को थोड़ा एक लेवल ऊपर की ओके। वॉल्यूम से बात करेंगे, ताकि ओके आपकी ठीक है। आवाज और क्लियर आवे, क्योंकि आप इतना अच्छा बोल रहे हो ना, 100% लोग सुनना चाहते हैं। थैंक यू, प्लीज। थैंक यू सर। मेरा कहने का मतलब क्या था कि जैसा मेरे एम्प्लॉय ने 6 पॉलिसी जब शुरू कर दी,
तो वो भी काफी रिच पर्सनैलिटी है, काफी बड़ा उनका शोरूम है। तो उन्होंने एक ही चीज बोला कि जब तेरे मालिक को बोलना 7वीं पॉलिसी जब बंद है, बंद का उसने फॉर्म लेके गया कि ये भी पॉलिसी आपके लड़के के नाम की उस चालू करवा लो। तो बोले एक काम कर, तेरे मालिक को बोलना मिलने को बुलाया करके। तो फिर मैं गया, तो बोले तू एक एक पॉलिसी मेरी चालू कर रहा। अच्छा, उन्होंने बाकायदा मेरे को टाइम दे के बुलाया था कि काम कर, शाम को 7 के बाद में मेरे को टाइम रहता है, तेरे मालिक को बोलना कि शाम को 7 के बाद में आके मेरे को मिले, उसके बाद में पॉलिसी शुरू करूंगा मैं। हालांकि वो पॉलिसी दूसरे एजेंट ने निकाली थी, मेरा कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, मेरे को सिर्फ नाम दिख रहे थे, मैं चालू करवा रहा था। तो मैं गया तो वो मेरी राह देख रहे थे लिटरली। और उन्होंने मेरे को बोला कि नितिन ये देख, मेरे पास ना करीब करीब 40 एक फाइल है बोले पूरी। तो ये पूरी की पूरी, वो जैसा कपड़े का दुकान है उनका, तो कपड़े की दुकान में कैसा वो गट्ठा बांधते हैं पूरा, मतलब खेड़े विभाग में वो प्रथा है उसको, क्या बोलते हैं, जब शादी का बस्ता बस्ता बांधते हैं शादी में, तो वैसा उन्होंने वो बस्ता बांध के मेरे को दे दिया। तो मेरे को बोले ये तू लेके जा, इसका स्टडी कर, कौन कौन सी पॉलिसी बंद है, क्या कैसे चालू करना बता। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो उनका एक लड़का संभाजी नगर के अंदर काफी बड़ा प्रॉपर्टी का काम करता है, काफी बड़ा काम करते हैं उनका। तो जस्ट अब मैंने वो सब लिया, उनकी सारी पॉलिसीज चालू करके पोर्टफोलियो बना के उनको सब व्यवस्थित समझा के दिया। तो उसमें बहुत सारी प्राइवेट कंपनी की भी पॉलिसी थी जिसके अंदर 2-2 साल 3-3 साल पैसे भरे हुए, और वो सारी यूलिप पॉलिसी थी। LIC की भी कुछ यूलिप पॉलिसी थी जिसके अंदर उनको बहुत ज्यादा रिटर्न अच्छे नहीं थे। तो ऐसे करके मैंने उनके 78 लाख रुपीज फ्री करवा दिए कि भैया आप ये सब वेस्टेज मनी पड़ा है, इसको आप फ्री कर लो। फिर उसके बाद में वो बोले कि एक काम कर, मेरे को तेरे जैसे एजेंट की ही जरूरत थी, तो एक आधा अच्छा प्रेजेंटेशन बना के लेके आ। मतलब तब तक मैंने उनको कोई पॉलिसी के बारे में बात ही नहीं की। तो मैंने उनको एक अप्रोक्सीमेटली 40 लाख रुपए प्रीमियम का प्रेजेंटेशन दिया तीनों बच्चों के हिसाब से। तो वो बोले कि ठीक है, तो मतलब इतना इजीली ठीक है बोल दिया उन्होंने कि कोई हरकत नहीं करके। लेकिन बड़ा वाला लड़का जो था वो बोले यार ये इसमें डालना गलत बात है, इसमें कुछ इतने ज्यादा रिटर्न नहीं रहते। मैंने 2-3 जनों से पूछा। उनका छोटा वाला लड़का भी मार्केट में काम करता, शेयर मार्केट में। वो भी बोले पापा इतना अमाउंट अपने को इसमें नहीं डालना करके। तो बोला ठीक है, कोई बात नहीं, आपको जो उचित लगे। तो पर वो उनके पिताजी अड़े हुए थे कि नहीं यार, तुम लोग वो शेयर में डालते, प्रॉपर्टी में डालते, कुछ पैसा इसमें होना चाहिए अपना। तो 101% वहां पे चलती जो है उनके पिताजी की, आज भी, मतलब आज भी, अभी भी, मतलब मेरे को पॉलिसी निकाल के करीबन 8-9 साल हो गए, लेकिन आज भी चलती उनके पिताजी की है। हालांकि बच्चे यानी बच्चों के बच्चों की शादी अभी हो रही, फिर भी पिताजी की चलती है। ऐसी फैमिली है पूरी वो। तो बोले ठीक है, पापा ने बोल दिया तो अपने को पॉलिसी चालू करवाने की है। तो बुल्ढाना में जो प्रॉपर रहता है उसका तो सारा मैंने करवा लिया। लेकिन जब संभाजी नगर गया मैं, तो मैं, मतलब मेरे को फॉर्म पे साइन लेने से लेके तो मेडिकल करवाने तक का सारा विषय, पहले TPA वाला कंसेप्ट नहीं था, करीबन 10 साल पुराना विषय। तो मैं बोला यार मेडिकल वाले से, मैंने डॉक्टर से वगैरह सब बात करके रख दिया, आपका रिपोर्ट वगैरह सब बनवाना है। तो मेरे को उसने सुबह लगभग 10 बजे से लेके तो शाम को 4 बजे तक ऑफिस के बाहर ही बैठे। जबकि मैं गांव में रहता, बुल्ढाना में रहता, उसको मालूम है, पहचानता मेरे को सारी बातें, और उसको कुछ तो भी नहीं डालना था, ये विषय था। तो मैंने 4 बजे बोला यार अभी तो मेडिकल वगैरह कुछ होगा नहीं। और मैंने वो विद इन पीरियड उसको 2 से 3 बार फोन भी लगाया था। तो बोले मैं मीटिंग में मैं बात करता था, ऐसे मीटिंग में बात करता। तो फिर मैंने बुल्ढाना जो रहता उनका भाई, उसको फोन लगाया, बोला भैया मैं सवेरे 10 बजे से यहाँ बैठा हूँ, और भैया काफी बिजी मीटिंग में चल रहे हैं। तो मैं बोला आज तो मेरा कुछ काम होता नहीं, तो मैं बोला नेक्स्ट चक्कर अपन देखते। तो बोले भैया 10 बजे से बैठे हुए, अभी 4 बज गई, आपको भैया ने 2 मिनट भी टाइम नहीं दिया। मतलब नहीं, टाइम तो दिया नहीं, उन्होंने अंदर भी नहीं बुलाया। तो उन्होंने पिताजी को बोला कि भैया ने ऐसा ऐसा किया, बोले, और वो भैया वहां पे बैठे थे। तो जैसे उनके पिताजी का फोन गया, वो बाहर कैबिन के दौड़ते हुए आया, ये भैया सॉरी सॉरी, बोले तुम्हारे कहा साइन नंबर ले लो, क्या मेडिकल करना। यानी कभी कभी कौन से एंगल से क्या होगा ये मालूम नहीं। मेरे को तो लगा कि 100% ये पॉलिसी नहीं निकालेंगे करके। जो बुल्ढाना में अपने को एक 10-12 लाख रुपए का प्रीमियम मिला वही है। लेकिन वो भी उनके पिताजी की इतनी अच्छी रिस्पेक्ट करते थे कि उन्होंने, मतलब मैं लास्ट मोमेंट पे फोन लगाया कि अब मैं निकल रहा, तो अब इनको क्या फोन करूं। मैंने मतलब निकलते निकलते उनके छोटे भाई को फोन किया जो बुल्ढाना में रहते। तो कभी कभी क्या होता है कि वे नहीं होने वाला सेल भी, मैंने 100% ऐसा लगा कि वे 5-6 घंटे वेटिंग करने के बाद में कि अब नहीं होगा, अब निकलना है, तो लास्ट मोमेंट पे क्या करना, तो कम से कम जाते हो अपन बोल के तो जाएंगे। नहीं तो बुलाना जाके वो बोलेंगे यार तू गया तो तूने मेरे को बोलना तो कम से कम कि तेरे को नहीं लिया अंदर करके। तो आज भी वो बुल्ढाना में आता तो बोलता है यार मैं बोला भाई तेरे यहाँ पे हमने 6 घंटे वेटिंग किया था। अभी तो समझो मेरे ऑफिस में भी आके बैठ के गया 2-3 बार, वो बात अलग है। लेकिन कभी उसका मन नहीं था उस वक्त पेमेंट डालने का।
आज वही फैमिली मेरे को 1 CR एंड अबव प्रीमियम दे रही है। वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, 1 करोड़ से ज्यादा प्रीमियम मिल रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। सो दोस्तों, ये वाकई ही सबको सरप्राइज लगता है। एक छोटा सा गांव है, वहां पे 1-1 करोड़ से ज्यादा प्रीमियम आ रहा है। सो जितने भी लोग हमारे मेट्रो सिटीज में हैं, आपको सोचना चाहिए दोस्तों, ये सब क्या हो रहा है। थैंक यू सो मच सर। आप क्योंकि आपका मास्टरमाइंड मीटिंग का पूरा ग्रुप आया है, मैं अभी अगले इसमें पूछना चाहूंगा। भगवान रिंदे जी, भगवान रिंदे जी, आप वीडियो ऑन करिए और अनम्यूट हो जाइए। सो भगवान रिंदे जी, नमस्ते। मैं चाहूंगा सर नमस्ते आप सर। अपना परिचय दीजिएगा। आप हमारे मित्र हैं, अपना परिचय दीजिएगा सर। सर मैं भगवान रिंडे, बुल्ढाना ब्रांच। अ, मैं 2002 की मेरी एजेंसी है। तकरीबन 10 साल से मैं चेयरमैन क्लब मेंबर हूँ। और सर मैं क्लिया भी हूँ, क्लिया में मेरा अच्छा काम चल रहा है। मेरी आज टीम जो है क्लिया में डिवीजन नंबर 1 है सर, वाह, 900 पॉलिसी करके। मेरे पास बहुत 35 एजेंट है, सुपरवाइज एजेंट। उसमें मैं काम कर रहा हूँ सर। 2002 में, यानी मैं सर एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, 500 रुपये महीना था सर। तो 2002 में मेरे रिस्पेक्टेड डेवलपमेंट ऑफिसर आए, आपको एजेंसी लेना है। उन्होंने जबरदस्ती एजेंसी दे दिया। तो 2007 तक सिलसिला चलता रहा। उसके बाद में हमारे ब्रांच यानी यूनिट मीटिंग होती थी। हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर मुगल सर, उन्होंने अपने संभाजीनगर के दशरथ मुड़े, इनको हमारे यूनिट टीम में यानी हमारे को मोटिवेट करने के लिए बुलाया। तो उन्होंने एक मैजिक बिल दिखाया। मैजिक बिल दिखाने के बाद में इतना इंप्रेस हो गया सर, मैंने बोला दादा हमको मिल सकता है क्या? बोले मिल सकता तो है, लेकिन आपको कुछ समझेगा नहीं उसमें, आपको आईओई जाना पड़ेगा। तो फरवरी 2002 में उन्होंने आईओई का रास्ता दिखाया। पहले हमने बेसिक कोर्स किया, उसके बाद में एडवांस कोर्स किया। तो बेसिक कोर्स में ऐसा समझा दिया कि देवीलाल बनो, मांगीलाल मत बनो। तो वहां से सर मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। मेरा यानी परिवार, वो परिवार ने साथ देना शुरू किया। जो पहली नौकरी थी, एडवांस कोर्स करने के बाद में उन्होंने बोला कि भाई आपकी नौकरी छोड़ दो। तो घर वाले पूरे यानी पूरे विरोध में, नहीं छोड़ना है अपना, यानी घर उस पे चल रहा है। फिर धीरे धीरे 2007 की ही बात, सितंबर आखिरी दिन था एडवांस कोर्स का। वहां पे सिखाया गया। आदरणीय हमारे दीपक भाई, अरे भगवान क्या सोच रहा है, तो मेरे आंखों में पानी आ गया। बात ऐसी थी कि मेरे पिताजी 2000 में चल बसे। उस वक्त मैंने ऐसा समझा कि मेरे पिताजी दीपक भाई, उससे उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, छोड़ दे यार, क्या सोच रहा है। तो सर उसी दिन निर्णय ले लिया। घर आके मैंने बोल दिया कि मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। नौकरी ऐसी छोड़ी, जहां नौकरी करता था 2 किलो पेड़े लिए, वहां पे पेड़े बांट दिए। बोले काय के पेड़े? मैंने बोला आज से नौकरी छोड़ रहा हूँ। उसके बाद ऑफिस में गया। हमारे रिस्पेक्टेड अगस्ती सर, हमारे ब्रांच मैनेजर थे, उनको भी पेड़े बांट दिए। और भगवान कैसे आ गया, मैं ज्यादा ब्रांच में नहीं जाता था। मैंने बोला सर मैं आज से नौकरी छोड़ के आ गया आपकी तरफ, आपकी शरण में। बहुत उस दिन उन्होंने गले लगा लिया, भगवान तू पीछे नहीं आए। उस दिन से सर सिलसिला शुरू हो गया। तो उसके बाद मेरे दो गुड़िया है, एक गुड्डा है अभी। एक गुड़िया बीएमएस कर रही है सर, दूसरी बीएचएमएस कर रही है। और लड़का जो है वो 12th में है। अच्छी पढ़ाई, पूरी एलआईसी की देन है। और आईओई ने जो रास्ता दिखाया सर, आज तक मैं पीछे नहीं। तो दूसरी बात, मेरी टीम को भी यही सिखाता हूं। अभी महाराष्ट्र सरकार एक लाडली बहन योजना लाई है, उसमें 1500 रुपये हर महिला को देते हैं। तो मैं जहां भी जाता हूं, वहां वो महिलाओं को पूछता हूं कि भाई आपको, ये आपका जो लाडला भाई है कब तक 1500 रुपये देगा? वो हंसते हैं, वो बोलते हैं कब तक मालूम नहीं, लेकिन ये जो आपका भाई आया है, आप 15 साल मेरे को 1500 रुपये दे दो,
मैं हर साल आपको 16,000 रुपए जब तक आप है तब तक मैं देते रहूंगा। तो इजी गोइंग पॉलिसी हो जाती है सर। यानी छोटी छोटी पॉलिसी और बड़ी बड़ी पॉलिसी पे बेचते रहता हूँ। चेयरमैन क्लब मेंबर मेरा 10 साल से है। एमडीआरटी भी हुआ है। ये साल नहीं हुआ एमडीआरटी, तो अभी से स्टार्ट कर दिया। ये साल सीओटी का टारगेट है सर। ग्रेट सर, ग्रेट। मतलब दोस्तों ये साल एमडीआरटी नहीं हुआ तो ये साल सीओटी का टारगेट है। ग्रेट यस सर। सर। कोई बड़ा और सेल, कोई ऐसा सेल, कोई टफ सेल हो या कोई ऐसा सेल जो आपने थोड़ा टफ गया हो और उसको आपने बहुत अच्छी तरह से कन्विंस किया हो। यस सर। तकरीबन 4 साल पहले एक सेल, ऐसा टफ सेल गया। वो 3 महीने चला सर। यानी वो जो वो जिसकी पॉलिसी निकाला, वो बंदा अपना इसमें है, नेवी में है। उसको मैंने पॉलिसी समझाया था। 60 लाख की पॉलिसी समझाया। पॉलिसी समझाने के बाद में उसकी जो पहली पॉलिसी थी, वो दूसरे एजेंट की तरफ थी। तो समझाने के बाद वो समझ गए। दोनों पिताजी और वो आया था मेरी तरफ, दोनों को समझा दिए। बाद में मेरे सर को सर लगा इजी ऐसा गोइंग। एक लाइन बताइए ना कि एग्जैक्टली क्या समझाया कि वो आदमी तैयार हो गए। एक लाइन में कोई लाइन, ऐसा यस एग्जैक्टली सर। क्या समझाया कि वो बीमे के लिए तैयार हो गए। यस सर। उनको ये समझाया कि आप अगर समझो 15 साल पैसे भरते हैं तो 21 साल में आपकी पॉलिसी मैच्योर्ड हो जाएगी। कितना भरना है, क्या भरना है, आप तो उधर जाते हो नेवी में, पहले दिन से ही आपका इंश्योरेंस रहेगा। तो वो समझ गए। उनको पॉलिसी मैंने समझा दिया, लेकिन उसमें ट्विस्ट ये आ गया कि जो पहला एजेंट था सर, उन्होंने उनको बोला कि रिबीट कितना है। तो मैंने तो कसम खाई है 2007 में ही कि 1 रुपया भी रिबीट नहीं दूंगा। तो मेरे को मालूम गिरा कि उनके जो अप्रोच, जो दूसरा एजेंट है वो अप्रोच करके उनको रिबीट के बारे में समझाया। वो बोले 35% देते हैं। तो उनको समझाया कि भाई आज तक मेरे और आपके संबंध जो है, और वो रिलेटिव भी है मेरे, तो रिलेटिव होने के बाद में उनको मैंने ऐसा समझाया कि आप आज अगर रिबीट लेंगे तो आपको सर्विस भी कितने दिन तक दे सकता है। वो जो है वो अभी एजेंट बना है, और बनने के बाद में 4-5 साल हो गए, मैं तो पुराना एजेंट, सर्विस कितने दिन देगा। और उसके बाद में आपकी पॉलिसी अगर बंद गिर गई तो भी शुरू नहीं कर सकता। तो वो चला चला चला, उनको रिबीट के ऊपर ही ज्यादा ये था। तो एक दिन मैंने बोला नहीं, मैं आपकी पॉलिसी नहीं कर सकता, मैंने कसम खाई है, क्योंकि बात ऐसी है, मेरे को आप होना है, मेरे को पॉलिसी की कोई जरूरत नहीं है। बोले क्या बोल रहे हैं आप, उनको कुछ समझा नहीं। मैंने बोला ये जो हाई लग के पैसा आता है ना, इन्हें जो रिबीट मांग रहे हैं आप 35% मांग रहे हैं, आपको पैसा मिलेगा, लेकिन हाई लग के जो आता है उसका डेट ही आता है, उसको मैच्योरिटी क्लेम नहीं मिलता। माफ करो, मेरे को आप होना है, मेरे को पॉलिसी नहीं होना। क्या बात, तो क्या तुरंत उन्होंने, वो लड़का बोले तुरंत, पापा 35% नहीं होना, मेरे को पॉलिसी ही दे रही था। बात। तुरंत बहुत पॉलिसी बढ़िया। दे। दोस्तों सब लोग मिलकर इनके लिए क्लैप करिए, क्योंकि एक है रिबेट मांगने के बाद हाई लगती है, और हाई जब लगती है ना उसमें मैच्योरिटी कम और डेथ क्लेम ज्यादा आता है, और हम आपके परिवार को हाई नहीं देना चाहते। माफ करना साहब। यस सर। क्या और बात मेरे है, को क्या आप होना है, मेरे को आप आप बोले होना, मेरे को पॉलिसी नहीं होना है सर। पॉलिसी नहीं तुरंत होना आप। तुरंत। यस बहुत सर। बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सो आपका भगवान जी, और कोई ऐसा कोई सेल जो आपको लगता है कि ये क्राउड को बताना चाहिए, थोड़ा टफ था, एक 2 मिनट में के अंदर कोई ऐसा टफ सेल। सर उसके बाद में एक सेल मेरी तरफ आया था, इन्हें पॉलिसी दूसरे ने समझा दिया, और वो बोले मेरे को पॉलिसी करना है। इन्हें दूसरे एजेंट ने समझाया, मेरी तरफ आई पॉलिसी, बोले आपकी तरफ करना है। मैंने बोला क्यों करना चाहते हो आप मेरी तरफ। बोले नहीं यार, आपकी सर्विस भी अच्छी है, आपका बिहेवियर भी अच्छा है। तो मेरी तरफ आए, साइन वगैरह हो गया। तो उसके बाद में उनका लड़का बोलता है नहीं पापा, आपको जिन्होंने समझाया उनकी तरफ ही पॉलिसी करना है। तो दोनों में ऐसा चला। फिर मेरे को समझ में आया कुछ तो भी गड़बड़ है। मैं घर जाके बैठा, तो उनके लड़के को भी समझाया और उनको भी समझाया। मैंने बोला पॉलिसी उन्होंने समझाया, माफ करो,
उनकी रोजी मैं नहीं लेना चाहता। बोले यार ये आदमी अलग ही है। उन्होंने समझाया, आप बोल रहे हमारी तरफ, तुम्हारी तरफ निकालने का। तो सर ऐसा है, जब आप दिल से लोगों को बोलते हैं कि भाई मेरे को नहीं होना पॉलिसी, तो वो अपनी तरफ आते हैं। जब अपन उनके पीछे लगते हैं तो आगे आगे भागते हैं। बहुत सारे अनुभव ऐसे आए हैं सर मेरे को, मैं बोलता नहीं होना यार मेरे को, वो मेरे को पॉलिसी आ जाती है सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो ये भगवान जी ने बहुत अच्छी आइडिया बताई। अब मैं थैंक यू वेरी मच सर। मैं थैंक चाहूंगा यू सर। मनोज राउत जी, या क्योंकि ये मास्टरमाइंड मीटिंग है, लास्ट में सबको पूछूंगा मास्टरमाइंड मीटिंग में आप क्या करते हो, लेकिन इस समय मनोज राउत जी आप सब सर आप वीडियो पर आ जाइए, अनम्यूट हो जाइए। सो मनोज राउत जी, उसके बाद में हाँ, मनोज राउत जी। अभिजीत सर, एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। हाँ कल हमारा बफर डे है। दोस्तों, बफर डे यानी आपके लिए एक एक्सरसाइज होता है कि एक तो मतलब आपने अभी जो स्टार्टिंग से लेके अभी तक जितने सेशंस अटेंड किए उसके नोट्स बनाना, और उसके ऊपर आपने क्या काम किया, कौन सा प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगा और क्या आपने उसके ऊपर काम किया, इसके ऊपर आपको लिखना है। दूसरा, अगर आपने किसी ने वीडियो मिस किया है स्टार्टिंग से, जो हमारा 21 डेज का चैलेंज चालू हुआ है तब से लेके कोई अगर वीडियो आपने मिस किया है तो आपको वापस से रिपीट करके सुनना है। और रिपीट करने से क्या होता है, पक्का होता है। जैसे आज सुनील लड्डा जी ने कहा ना कि कुछ डायलॉग्स उन्होंने बताया, बार बार रिपीटिशन आ रहा था, ये रिपीट करो वो रिपीट करो, तो क्या हो गया, वहां पे उनका पक्का हो जाएगा वो सुनने के बाद। और कल हमारा वेनेसडे को कमिटमेंट कोर्स है, ऑनलाइन सेशन है, और बहुत जोरदार रहता है ये। मतलब उन लोगों के लिए है जो कमिटमेंट के पार्टिसिपेंट यहाँ पे है। तो कल का सेशन मिस मत करना, क्योंकि कल दीपक भाई बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाले हैं। और बाकी लोग जो हमारे दूसरे मेंबर्स हैं उनके लिए नॉर्मल रहेगा ये बफर डे। बफर डे यानी आपको वापस रिवीजन का रहेगा टाइम। सो ओवर टू यू अभिजीत सर, थैंक यू या दोस्तों, सर। और एक ये वीडियो आपको यूट्यूब सर, पर मिलेगा। ये या वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलेगा, IIOE। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, IIOE। आप ये डालेंगे यूट्यूब पर तो इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस का वो पेज ओपन हो जाएगा। वहां पे आप ये वीडियो सुन सकते हैं। ये क्या, इसके पहले जितने भी 45 डेज वाले भी वीडियो आप सुन सकते हैं, तो आपके लिए वो बढ़िया ऑप्शन है। सो मनोज राउत जी, आपका यहाँ पे स्वागत है। मनोज राउत नमस्कार जी, सर। यस सर, मनोज राउत जी आप थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए, उसके बाद मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा। यस मनोज जी। सर, मैं मनोज राउत, बुल्ढाना ब्रांच। गांव मेरा चिखली है। सुनील लड्डा और मैं एक ही गांव में रहते हैं। मैंने 2006 में लास्ट में एजेंसी लिया था। काम 2007 में चालू किया। मैं पहले एक ऑयल की एजेंसी में काम करता था, 1200 रुपये महीने से। उसके बाद में एक कांच की दुकान में काम किया, 1500 रुपये महीने से। और फिर ऐसे ही एक दोस्त ने LIC दिया एजेंसी लेने के लिए। एक डीओ के पास में लेके गए, उन्होंने मेरे को संभाला। मैं थोड़ा वो आउट दिमाग का था पहले से ही, तो डीओ भी थोड़े डरते थे कि साला ये कुछ गड़बड़ तो नहीं करेगा। और लोगों ने उनको बोला भी ऐसा ही था कि ये थोड़ा बावला है, या ऐसा है वैसा है। मैं झगड़े वगैरह ज्यादा करता था। तो एजेंसी में वो जब लिया तो भी दिक्कत आई। लोगों को लगता था इसको पैसे दिए तो साला ये गायब भी कर देगा। अभी तो वो कुछ दोस्तों ने, मेरे जो दोस्त थे मेरे साथ में जो घूमते थे, वो भी बाहर पॉलिसी निकालते थे। मेरे को पॉलिसी नहीं दिया उन्होंने। फिर 3-4 साल काम किया, उसके बाद में उन्होंने पॉलिसी दिया। फिर उनको पूछा, करे पहले क्यों नहीं दिया? तो बोले हमको लगता था, बोले तू पैसे लेके भाग जाए। तो फिर 2008 में ये सुनील लड्डा मेरे को IIOE में लेके आया। पहला कोर्स किया था मैंने अमित कोठारी सर का, पुणे में। अब वो पुणे में जाना भी बहुत जान पे, अपने को ट्रेनिंग लेना, पैसे दे के करना बहुत जान पे आता। पैसे कम थे वो टाइम में। फिर लेकिन वो जो कोर्स किया था, मैं बहुत रोया था वो कोर्स में। क्योंकि मैं सीधा था ही नहीं, थोड़ा टेढ़ा ही चलता था किधर भी। कुछ किसने बात बोला कि मेरा टेढ़ा ही चालू हो जाता था, क्योंकि अपना दिमाग उल्टा ही चलता था। किसने कुछ बोला, सुनील लेके गया तो मैंने बोला साला ये मारवाड़ी है, इसको इसमें कुछ ना कुछ तो भी बेनिफिट होगा। आज भी मैं उसको हमेशा सता था कि वो दीपक भाई को तूने हमारी सीसी के पैसे दिए, उसमें से कमीशन वापस दे, उसमें से कमीशन वापस दे। हमेशा चालू रहता। और सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटर मैं उसका, यानी ये गांव में हम दोनों ही ज्यादा सबसे टॉपर है।
फिर भी उसको मेरे को आईवी में लेके गया, दीपक भाई के साथ में मिलाया, एडवांस भी जबरदस्ती करवाया, कारपोरेट भी जबरदस्ती करवाया। यानी जो भी कोर्स करने का तो मेरे पीछे लग जाता, नहीं नहीं जाने का जाने का जाने का, यानी उसका चालू रहता वो। यानी उसमें उसका तो फायदा तो है ही नहीं, लॉस ही था, क्योंकि मैं एक आदमी को वो तैयार कर रहा था। उसने हमारे साथ में जो हमारे डीओ थे उनके भी टीम को बहुत बार वो मुंबई लेके गया। आईओई कन्वेंशन में हम 30-30 लोग आते थे, 26-27 लोग डीओ के साथ में आते थे। तो उसके टिकट यही बनाता था, उसका पूरा आने जाने का टिकट, रहने का सब इसके तरह की था। यानी और हम उसको उड़ाते थे कि तू पैसे खाता, इसमें ऐसा करता वैसा करता, तू मारवाड़ी है और तू पैसे ही खाता होगा। फिर भी वो उसने हर एक को जोड़ना चालू किया। अभी हमारा जो एमएम मीटिंग है, हर हम अभी थोड़ा ब्रेक होगा उसमें, हर 15 दिन में मीटिंग को बैठते थे, हर 15 दिन, यानी 8 दिन में बैठते थे। सवेरे 7 बजे बुल्डाना बोले तो बुल्डाना, यहाँ से 25 किलोमीटर बुल्डाना है। आसिफ मिर्जा जहाँ से आता है वहां से 60 किलोमीटर है। एक पोपटानी जी थे, वो अकोला से आते थे 7 बजे। 7:05 हो गए कि 500 रुपये फाइन था। और हफ्ते में क्या काम किया वो बताना है, जो टारगेट लिया वो करना है। और प्रीमियम भी लिखते थे, मीटिंग भी लिखते थे, रोज ग्रुप में मैसेज डालना था कि आज मैंने इतनी न्यू मीटिंग किया, और फॉलोअप इतना लिया, इतना प्रीमियम किया। वो और वो जो एक लेटर, वही नोटबुक था, उस पे भी लिखना था। उसमें अगर मीटिंग का टारगेट 15 है हफ्ते में, अगर 10 हुई तो 50 रुपए पर मीटिंग फाइन था। नहीं आए तो भी फाइन था, नहीं आए तो 1000 रुपए, लेट आए तो 500 रुपए, और एक मीटिंग कैंसिल किया तो 50 रुपए, वो भी फाइन था। और स्ट्रिक्टली वो फॉलो करना था। हर जन उसी दिन वो पैसे निकाल के देता था कि यस मैं लेट आए, 500 रुपए मेरे। तो ये उसकी वजह से क्या हुआ, माइंड जो था वो यानी ये होगा। अभी इसमें क्या होता है, उसकी वजह ऐसी आदत लग गई कि अगर कस्टमर ने रात को 10 बजे बुलाया था, हम पौने 10 बजे उसके यहाँ पे जाके बैठे, जो टाइम पे बुलाया वो टाइम पे उसके यहाँ पे हाजिर, 10 मिनट 15 मिनट पहले चले जाते। वो आदत उससे लग गई। आईओ के बाद उसके बाद में हमने कारपोरेट भी कोर्स किया। कारपोरेट कोर्स में ऑफिस कैसा कर, वो टाइम पे ऑफिस डाला भी। 2011 से मैंने ऑफिस डाले हुआ है, 3 लोगों का स्टाफ है, 13 बार एमडीआरटी किया। और अभी आईवी की वजह से ठीक ठाक चालू है। कोविड में तो ऐसा था कि पूरा डाउन हो गया था काम, तो ऑनलाइन जो कोर्सेज चालू थे आईवी के, तो दिन भर वही काम था, सवेरे शाम वही काम, कुछ नहीं, लेकिन वो सुनते रहना। वो इसलिए सुना कि डिप्रेस में नहीं जाने को होना। और तो कोविड में भी पॉलिसी बेचा हमने। मैं ज्यादातर डॉक्टर लोगों में काम करता, तो मैं ऐसे ही हर रोज 2 डॉक्टर को मिलने को जाता था कोविड में भी। तो लोग वो डॉक्टर लोग बोलते थे, यार भाई तो काय के लिए आया। मैंने बोला साहब आप पॉजिटिव है क्या? बोले नहीं। मैंने बोला आप भी पॉजिटिव नहीं है, मैं भी पॉजिटिव नहीं, लेकिन मैं मिलने को इसलिए आया कि आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, मैं आपको मिलने को आया। साहब आपका वो काय काय मराठी में बोलते उसको, केअर करो, आपकी काळजी करो, काळजी करावं, काळजी घ्या तुमची स्वतःची, ऐसा बोलता था और वापस आता था। तो उसको वो लोगों को आज भी याद है कि ये कोरोना में भी अपने को मिलने को आता था। मैं ऐसे ही रोज बाहर घूमता था मैं। वो एलआईसी ने वो हमारे बीएम साहब थे, उन्होंने मेरे को एक इमरजेंसी। पास दिया था गाड़ी को लगाने को, मैं लगाता था, वो घूमता था। बहुत यानी बहुत जगहों पर घुमा मैं। तो उसकी वजह से भी अभी वो ग्रेट ग्रेट। डॉक्टर लोगों में भी काम चलता है। 1200 की नौकरी, 1500 की नौकरी, और सीधा एमडीआरटी, 7-8 साल से कंटिन्यूस एमडीआरटी। वाह सर। 13 बार किए सर। 13 सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी, 13 साल से एमडीआरटी। ग्रेट सर, ग्रेट। सर, कोई आपका ऐसा कोई सेल एक्सपीरियंस जो आपको टफ लगा था लेकिन आपने उसको बढ़िया रीत से घुमाया, ऐसा कोई, राउत सर? सर मैं जो लोगों के पास में जाता, पहला तो मैं रिलेशन बेस्ड काम करता, और मैं थोड़ा उठना बैठना भी अच्छे लोगों के साथ में। तो मैं उसको फोन लगाने को लगा था, यार उसके पास में मेरे को जाना है। नहीं तो फिर उसको कम से कम 2-4 साल सर्विस देता, ऐसे ही जाता, मिलता, दादा नमस्ते। और मैं, मेरे से छोटा भी आदमी रहा, अब मेरा उम्र है 50 साल, तो
मैं 30 साल का भी आदमी रहा तो उसको बोलता है दादा क्या चालू है क्या नहीं, ऐसा वैसा, ऐसा बात करता उससे कि जैसा ये वो बहुत, बहुत पुराना दोस्त है अपना। और मैं हर एक को दादा बोलता, और दादा क्या चालू है क्या नहीं। तो डॉक्टर लोग भी वैसे ही, कोई बिजनेसमैन भी वैसा ही। तो तब ज्यादातर जो टप लगता है मैं वो करता ही नहीं, उसके पीछे लगता ही नहीं। मेरे को मालूम ही है आज नहीं तो कल मेरे को देने वाला है पॉलिसी। मैं दिमाग में रह रहा था कि इसको मेरे को पकड़ना है। जैसा अभी वो बात बोलने को नहीं होना वो जान, मैं ठहराते रहता कि मैं मेरे को इसको पकड़ना है। मैं उसको ख्याल में रखता, इधर उधर से उसके संपर्क में आता, कोई दोस्त के साथ में कांटेक्ट करके उसके पास में जाता और उसकी पॉलिसी बनाता। थोडक्यात म्हणजे तुम्ही फिल्डिंग लावलेली. फील्डिंग लावूनच जातो मी म्हणजे। और फिर उसके बाद फील्डिंग ऐसे लगाता कि मैं गया कि उसको, वो मेरे को बाहर बैठा था नहीं, उसको मालूम ही वो आ गया। आओ दादा, वो मेरे को, वो भी मेरे को दादा बोला कि अंदर बुला था, आओ दादा अंदर, क्या बात है। और मैं थोड़ा टाइट रहता, मैं कोई डॉक्टर के पास में भी जाता 2-3 पेशेंट तक वेट करता और वहां से चल जाता। फिर वो आदमी मेरे को फोन करता, भाऊ तुम आए थे अंदर क्यों नहीं आए। और मैंने बोला तेरे पास में इतना टाइम, मैं इतने टाइम बैठ नहीं सकता। तो यानी मैं ज्यादा मस्का मारने का काम नहीं करता, जितना होता उतना करने का। अपने को मालूम है पॉलिसी मिलती रहती, दुनिया बहुत बड़ी है, इसलिए एक के पीछे मत लगो, घूमते रहने का। जी जी. सर कोई पॉलिसी समझाने का कोई खास तरीका आप यूज करते हैं ऐसा कोई? ऐसा तो कुछ नहीं, मेरे दिमाग में जो आया वो मैं दे देता हूँ उसको। वही तरीका है आपका? तरीका वही है, जो हाँ, दिमाग में आता है रिलेशनशिप के ऊपर आप वो बस भेज देते हैं. ग्रेट मैं ग्रेट. ऐसे हंसी मजाक में बोल देता हूँ कि ये करना है ऊपर। अभी यानी मेरा जैसा 12 लाख प्रीमियम लिया एक पार्टी का, ऐसे ही बैठा था 5 मिनट में 10 मिनट में दिया था। मैं ऐसे ही बैठा, उसको बीबी है, उसकी बीबी का डेथ हुआ है, बीबी नहीं है बच्चा नहीं, वो भाई, भाई के साथ में रहता, वही बच्चे का सब और काम बहुत बड़ा है उसका। मैंने बोला ऐसे ही बैठा, तो मैं उसके तरफ ऐसे देख रहा था। वो बोले क्या देख रहे हैं? मैंने बोला यार मैं सोच रहा हूँ कि आपका भविष्य में कैसा होगा। बोले क्या होगा? मैंने बोला खुद के बच्चे खुद के होते नहीं, तो आपका कोई एक आधा कोई पेंशन प्लान हो ना। तो बोले बताओ बोले। मैंने बोला कुछ नहीं, 2 लाख का चेक दे दो, और साल के 12 लाख भरने के, 12 लाख हर 1 लाख रुपए महीना भरने का, 1 लाख रुपए महीना तुमको मैं देते जाऊंगा हर साल जिंदगी भर। और जो बचेंगे पैसे वो तुम्हारे भाई के बच्चे को और मिल जाएंगे। मैंने बोला। तो बोले हफ्ता कितना है? मैंने बोला कुछ नहीं, अभी 2 लाख दे दो और 10 लाख रुपए अपने को केस पास होने के बाद में भरना है। बोले कितने दिन में? मैंने बोला 1 महीने में। ऐसा थोड़ा रुका, ठीक है बोले लो लो बोले। उसी तड़ातड़ मैंने पूरा वो डॉक्यूमेंट निकाला, फाइल सही लिया उसका, उसने 2 लाख का चेक दे दिया। 20 दिन में केस पास होके आ गई। और वो अपंग है थोड़ा, फिर वो 8 और केस पास हो गई। टीएमटी था उसमें, टीएमटी करने का काम नहीं पड़ा। वो बोले मैं दौड़ नहीं सकता, तो 8 और केस पास होके आ गई। और उसने बाकी का वो बोले अभी बहुत बड़ा होगा। मैंने बोला काय का बड़ा होगा? मैं तो इससे ज्यादा देने वाला था, लेकिन 12 लाख जान तो मैंने बोला बहुत होगा। तो 12 लाख का उसने मुझे पीछे वो पॉलिसी कंप्लीट होगा। क्या बात है, क्या बात है दोस्तों. क्या होता है मालूम है, क्लाइंट के दिमाग में 12 लाख बहुत ज्यादा होता है, लेकिन एजेंट ने अगर 12 लाख को बहुत छोटा बना दिया तो क्लाइंट को भी लगता है अरे यार ये वाकई छोटा है. सो कुछ बड़ा नहीं होता, हम जैसे बोलते हैं वैसे होता. बहुत बढ़िया सर, थैंक यू वेरी मच. और आपके मास्टरमाइंड टीम के लास्ट पर्सन आसिफ मिश्रा जी, सॉरी मिर्जा जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप वीडियो पर आइए और अनम्यूट हो जाइए. आसिफ मिर्जा जी, आसिफ जी. दोस्तों नमस्कार, आसिफ जी आ रहे हैं तब तक. हाउ आर यू एंजॉयिंग? कितने लोगों को लग रहा है कि मास्टरमाइंड में इतना पावर है कि एक दूसरे को पकड़ के रखा जा सकता है? टाइप डाउन चैट बॉक्स मी. एंड ये जो मास्टरमाइंड इतने सालों से चल रहा है लगातार, एंड कमिटमेंट कोर्स के अंदर आने के बाद जो प्रोसेस से ये पर्टिकुलर चीज जा रही है, दैट्स हाईली अमेजिंग. बाय द वे, कितने लोगों को लग रहा है कि हमें भी इस तरीके का पूरा एटमॉस्फेयर जहां पर सारे लोग एक दूसरे की अकाउंटेबिलिटी ले सके, ऐसा होते रहना चाहिए? टाइप डाउन चैट बॉक्स आए. लवली, फैंटास्टिक. सो दोस्तों नेक्स्ट वीक के अंदर कभी भी वी विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी जहां पर आप लाइफ टाइम, ये इस लाइफ टाइम ऐसे एसोसिएशन के साथ में जुड़ सकते हैं. और
जो कमिटमेंट कोर्स है वो कमिटमेंट कोर्स में कैसे आना चाहिए, बहुत लाइक इंक्वायरी ऑफिस के अंदर रहती है। कितने लोग जानना चाहते हैं कि कमिटमेंट कोर्स है क्या और किस तरीके से आप जुड़ सकते हैं? टाइप डाउन चैट बॉक्स मी। या सो नेक्स्ट वीक के अंदर कभी भी हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, क्या है कमिटमेंट कोर्स, किस तरीके से आप जुड़ सकते हैं, किस तरीके से आपका ग्रोथ पैटर्न वहां पे हो सकता है। ऑल ओवर इंडिया से 3,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स अपने कमिटमेंट कोर्स के हैं। वी विल बी डिस्कसिंग मोर ऑन दिस। ओवर टू यू आसिफ। या आसिफ जी, गुड मॉर्निंग सर। आपका आज के इस वेबिनार में स्वागत है। आसिफ जी, आप थैंक अपना यू एक सर। परिचय पहला दे दीजिएगा। जी, मैं आसिफ मिर्जा, 2002 से मेरा LIC में ज्वाइनिंग है और 2003 से मैंने काम शुरू किया था। लेकिन सिर्फ काम शुरू किया था, 2007 से एक्चुअल काम शुरू हुआ, जब से सुनील लड्डा से मुलाकात हुई और सुनील लड्डा IOE लेके आए। IOE में आने के बाद मैं काफी सारे कोर्सेज किए, लेकिन जो मेन टर्निंग पॉइंट हुआ सर, एडवांस कोर्स से। एडवांस कोर्स में 2015-16 में आने के बाद में वहां पर दो जो अपने प्रोजेक्ट रहते हैं, एक रहता है अपना बीमा ग्राम का और दूसरा एक है अपना मैरिज और एजुकेशन का। तो बीमा ग्राम का जो प्रोजेक्ट है वो मेरे को इतना ज्यादा भाया कि उसी पर मैंने काम करना शुरू किया। एक्चुअल में मेरे गांव की जो लोक संख्या है, वो लोक संख्या है, वहाँ पॉपुलेशन जो है वहाँ का सिर्फ 9,000 है, और जो बीमा ग्राम के लिए पॉपुलेशन का क्राइटेरिया है वो 10,000 है। तो वो प्रोजेक्ट मेरे लिए एक्चुअल में मेरे लिए ही बना है, ऐसा मुझे लगा। अब बीमा ग्राम के लिए गांव में आने के बाद, एडवांस कोर्स से गांव में आने के बाद में मैंने वो सब चीजें यहाँ पर पूरा स्टडी किया, उसका मटेरियल बनाया। और ग्राम पंचायत जो रहती है, ग्राम पंचायत के लोगों के साथ में एक मीटिंग किया कि ये ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट LIC ने लॉन्च किया है और इसमें अपनों को फायदा उठाना है। तो प्रोजेक्ट लेके मैंने उनके पास में जाने के बाद, उनके साथ डिस्कस करने के बाद, वो लोग बोले करना क्या पड़ेगा। अभी हमारे ग्राम पंचायत में जो मेंबर्स होते हैं वो 15 मेंबर्स है। बोले करना कुछ नहीं है, आप सभी लोगों को दो दो पॉलिसी देना है। वो बोले ठीक है, दो पॉलिसी में हो जाएगा। मैंने बोला ठीक, आप दो पॉलिसी दीजिए, बाकी का मैं संभाल लूंगा। तो पहले ही दिन वो 15 मेंबर्स की दो दो पॉलिसी करके 30 पॉलिसी ऐसी हो गई मेरे पास में। अब क्राइटेरिया जो था उसमें तो 50 पॉलिसी और 10 लाख रुपए प्रीमियम अगर करता हूं मैं, तो 1 लाख रुपया उसमें से बीमा ग्राम में मिल जाने वाला था। अभी बाकी तो बहुत सारी चीजें बाकी थी। तो फिर उन्हीं मेंबर्स लोगों को उनके वार्ड में लेके घुमाऊं मैं, उनके उनके एरिया में। उनके एरिया में घूमने के बाद में, अब अगर वो वार्ड मेंबर पॉलिटिकल आदमी अगर मेरे साथ घूम रहा है, तो उसमें से काफी ज्यादा बेनिफिट मुझे मिला। और मेरा जो बीमा ग्राम है पहला 2016-17 का, 16-17 में वो बीमा ग्राम मेरा कंप्लीट हुआ। और कंप्लीट होने के बाद में मैंने बड़ा सारा प्रोग्राम रखा था यहाँ पर ग्राम पंचायत में। सभी जो गांव के सेलिब्रिटी लोग थे, हमारे बड़े बड़े लोग जो थे पैसे वाले, तो उनको बुला के वहां पर उनका फेलिसिटेशन किया। अपने ऑफिस के डिग्निटरी आ गए थे, BM सर आए थे, असिस्टेंट BM आए थे, SDM सर को भी कॉल किया था, लेकिन SDM सर कुछ कारण से आ नहीं सके उस दिन। और चेक डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम रखा वहां पर। और वो जो 1 लाख रुपया प्राइज मनी था, वो प्राइज मनी से जो जिला परिषद स्कूल होती है, ZP स्कूल में हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था वाटर प्यूरिफायर का, जहाँ पर गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं सभी के। तो वहां पर वाटर प्यूरिफायर बनाने की वजह से वो गांव में इतना सादा माहौल बन गया वहां पर, कि अभी भाई LIC बोलने के बाद में सिर्फ आसिफ मिर्जा, दूसरा किसी का नाम ही नहीं आता था किसी के सामने। वो सिलसिला कंटिन्यू बीमा ग्राम का मेरा 6 साल चला। अभी बाय प्रोडक्ट इसमें से जो है, ऑटो में मेरा MDRT होता गया है। तो MDRT भी मेरा 4 साल कंटिन्यू हुआ। इसी दौर में लास्ट ईयर का मिस हो गया था। अभी बीमा ग्राम और MDRT दोनों चीजें ऑटोमेटिकली रिलेट हो गई थी। गुड। जी। और हाँ। जो भी सर बदलाव हुआ मेरे अंदर में, वो बदलाव सिर्फ IOE की वजह से हुआ। और इसके लिए थैंक्स टू सुनील लड्डा और MM टीम। MM टीम में एक्चुअल में हमारे साथ में ऐसा होता था सर, कि मैं रहता हूँ ब्रांच ऑफिस से 60 किलोमीटर दूर, 7 बजे पहुंचना था। और मेरे अंदर कोई पंक्चुअलिटी नहीं थी सर अभी तक, लेकिन 7 बजे पहुंचना है तो मैं लगभग 6, 5:30, 6 बजे घर से निकल जाता था। जाने के बाद में वहां पर अगर 5 मिनट भी लेट होता है, तो जैसा मनोज राउत ने बताया कि 500 रुपये फाइन था, तो मैक्सिमम टाइम पे मैंने फाइन पे किया वहां पर। अभी जो टारगेट रहते थे वीकली, वो टारगेट में भी मैं पीछे रहता था सबसे, तो उसमें टारगेट में भी मेरा मैक्सिमम शेयर मेरा ही था पेनल्टी भरने में। अभी वहां पर टारगेट पूरा नहीं होता था, MDRT करना था, बीमा ग्राम पूरा करना था। तो सर एक्चुअल में बताता हूँ, अभी हमारा जो MM टीम है, MM टीम में एज वाइज सबसे छोटा हूं मैं।
और ये सभी मेरे बड़े भाई के जैसे। तो मनोज राउत, सुनील लड्डा, नितिन तापड़िया, दिलीप सेठ और भगवान राव, इन सभी लोगों ने एक्चुअल में मुझे गालियां तक दी कि अगर तू काम नहीं करेगा तो ये सब कैसा होगा। सीसी में इतने सारे पैसे भर दिए, सारे कोर्सेज कर रहे, सारे अपने एक्सपेंसेस इतने बढ़ा लिए अपन ने, जैसा दीपक भाई बोलते बाम्बू लगा लेना, वो सब चीजें करके एक्सपेंसेस बढ़ा चुके थे। अब ये सब करना है तो काम तो करना पड़ेगा ना, और एक्चुअल में मेरा काम हो नहीं रहा। तो अब मेरा काम भी हुआ सर तो सिर्फ एमएम टीम की वजह से हुआ। और सर मेरा जो फर्स्ट एमडीआरटी हुआ था, फर्स्ट एमडीआरटी का वाकया तो ऐसा था कि आज भी सोचता हूँ तो मेरे आंखों में पानी आ जाते, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। मेरा एमडीआरटी मेरा बर्थडे पे कंप्लीट हुआ था 15 अक्टूबर 2019 में। उस टाइम में ऐसा हुआ था कि थोड़ा कुछ प्रीमियम और थोड़ी कुछ पॉलिसी बाकी थी। अब पहले दिन मेरी बात हो गई थी और सभी ने ठान लिया था कि तेरा एमडीआरटी कल ही कंप्लीट करना है। ये सबका मेरे लिए उनका डेडिकेशन था सर, पूरी एमएम टीम का। उन्होंने एक ही चीज किया है कि भाई तू सिर्फ प्रपोजल लेके आ जा, बाकी चीजें हम संभाल लेंगे, क्या करना है तो उनका मेडिकल करना है, पेमेंट का मसला है, जो भी रहेगा वो सब हम संभाल लेंगे यहाँ पर। तो सिर्फ प्रपोजल लेके ब्रांच में पहुंच जाए आप। अभी मैं पहले दिन रात में बात हो गई तो रात में सुबह 10 बजे तक मैं कंटिन्यू काम करते रहा उस टाइम। और जब ब्रांच में गया और जब कैलकुलेशन किए तो कैलकुलेशन करने के बाद में ये समझ में आया कि मेरा एक्चुअल में एमडीआरटी हो गया और मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ी। और सर उस टाइम पे मुझे मनोज राउत ने बताया, ये देख अगर तेरे पास में अगर कुछ कम पड़ता था ना तो हम 5 लाख रुपए सब लोग जमा करके यहाँ पर लेके आए थे, कि अगर तेरे पास में अगर कोई प्रीमियम की भी कमती है तो ये 5 लाख रुपए तेरे लिए। उन्होंने पूरा बैग के बैग बताया मेरे को ओपन करके। तो उस टाइम पे सर ऐसा हो रहा था मेरे को कि मैं मुझे क्या मिल गया और क्या नहीं मिल गया। यानी ये तो मिला ही, एमडीआरटी तो हुआ ही है, लेकिन मुझे ये दोस्त और ये भाई लोग कैसे मिल गए कि जो इतना मेरे लिए करने के लिए तैयार है हर चीज। क्या कि बात। जहां पर आज इंसान किसी को 10 रुपए देने के लिए कतराता है, तो ये लोग मेरे लिए 5 लाख रुपए लेके खड़े हुए थे वहां पर। और क्या कौन से बात। बेसिस पे कि सिर्फ इसका एमडीआरटी होना चाहिए। तो ये पावर है सर एमएम टीम का, और वो बॉन्डिंग है हमारा एक दूसरे के प्रति कि आज बहुत बढ़िया। 6 ही लोग जो है हम, और एक वो नागेंद्र सिंह ठाकुर भी है, 7 लोग है। तो 7 लोगों का सर मैं इतना एक चाहूंगा दूसरे इनकी के लिए एमएम प्रेम टीम के भाव लिए है। ताली बजनी चाहिए। जी पूरी एमएम टीम के लिए ताली बजनी चाहिए, अपने कलीग का एमडीआरटी पूरा करने के लिए बाकी के लोग फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। क्या बात है, ग्रेट सर, ग्रेट। अच्छा, आसिफ जी, एक सवाल आया जी है क्योंकि मुस्लिम जी समुदाय में बीमे के लिए बहुत बार मना कर मतलब मना करते हैं, तो एक या जी 2 मिनट में आप ये बताइए कि आप उनको कैसे कन्विंस करते हो। जी सर, कन्विंस करने की बात ऐसी है, मुस्लिम कम्युनिटी में मैक्सिमम तौर पे वो चीज आती ही है कि इंटरेस्ट और सूद जो है तो हमारे मजहब में हराम है। ये एक बार के सुई के सुराख में से ऊँट निकल सकता है, लेकिन सूद खाने वाला इंसान जन्नत में नहीं जा सकता है। ये हमारा ट्रेडिशन है और वो ऐसी एक मान्यता भी है वो चीज की। तो ऐसे लोगों से मैं बचना चाहता हूँ सर, कि वो लोगों को कोई भी एक्सक्यूज देना, उनको समझाना, क्योंकि उनके दिमाग में मजहब सबसे ऊपर होता है। और मजहब की बात जहाँ पर आती है, धर्म की बात जहाँ पर आती है, वो इंसान कोई चीज की कोई आर्गुमेंट को आपको खड़े नहीं करेगा। तो पॉपुलेशन सर आज भी अगर देखेंगे मुस्लिम कम्युनिटी का तो बड़े शहरों में काफी ज्यादा है। जो लोग मना करते हैं सर उनसे दूर ही रहना बेहतर है, क्योंकि अपना टाइम पास करना, आप कितना भी समझाएंगे वो लोगों को तो समझने में नाकाम, आपको कामयाबी हासिल ही नहीं होगी उसी में। तो बेहतर यही है कि वो लोगों से बचे। और काफी लोग है ना सर ऐसे, कि जैसा अभी मनोज राउत है हमारे, तो मनोज राउत का लगभग 25 से 30% बिजनेस मुस्लिम कम्युनिटी में होता है। सुनील लड्डा है हमारे, सुनील लड्डा के पास 15 से 20% मुस्लिम कम्युनिटी का बिजनेस है। तो जो लोग नहीं समझना चाहते हैं सर, वो लोगों से दूर ही रहे। और काफी लोग है, ऐसा नहीं है कि नहीं है करके, काफी लोग हैं जो इंश्योरेंस के प्रति अवेयरनेस रखते हैं और वो इंश्योरेंस कराना चाहते हैं, सिर्फ अपने को जरूरत है वहां तक पहुंचने की। और थोड़ा सा लिटरेसी का प्रॉब्लम है सर हमारे कम्युनिटी में, लिटरेसी थोड़ी कम है, तो थोड़ा समझाने में आपको थोड़ा सा ताकत लगाना पड़ेगी उसमें। और अगर एक बार अगर समझ जाए सर, तो पॉलिसी आपकी कंटिन्यू रहेंगी और बड़े बड़े पॉलिसी वहां पर हो सकती है। बहुत और बढ़िया। जैसा कि और काफी लोगों का क्वेश्चन मैं भी पढ़ रहा हूँ सर यहाँ पर, कि उस पर सोल्यूशन बताइए, तो सर वो चीज पे सोल्यूशन काफी सारे हैं, लेकिन वो सामने वाले के दिमाग में इतना ज्यादा बैठा हुआ आता है कि सूद हमारे इसमें हराम है, तो आपने कितने भी आर्गुमेंट दिए सर उसको, तो वो आपके आर्गुमेंट को पास ही नहीं करेंगे। सही, सही।
और मैं चाहूंगा इसका बढ़िया जवाब आपको बेसिक कोर्स में मिलेगा। बेसिक कोर्स में जी जी स्पेशली जी इस जी टॉपिक को बिल्कुल। लिया जाता है, उसमें 4 जी से 5 अलग अलग जवाब दिए जाते हैं। सो थैंक जी यू सो मच। हमारे बीमाग्राम के सम्राट है आसिफ जी। और दोस्तों इन ये लोगों का देखिए क्या मास्टरमाइंड मीटिंग 15 दिन में एक बार मिलते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। मैं चाहूंगा एक बार सारे लोग मिलकर इन पांचों के, इन हम 5 पांडवों को एक बार अप्रिशिएट करें तालियों के साथ। ग्रेट सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू अरे वेरी मच। सुनील गोमती सर, जी रह गए हमारी इसमें से, गोमती जी, और इसमें एक दिलीप दिलीप घोंगटे हैं गोमती। जो मेरे साथ में बैठे हुए हैं। अच्छा अच्छा, सॉरी तो एक सॉरी। उनका 2 मिनट में लीजिए सर। यस 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 यस। या गोमती जी बोलिए सर, आपका अनुभव बोलिए, आपका शेयरिंग बोलिए, आपका इंट्रोडक्शन शॉर्ट में दे दीजिए और फिर कोई बढ़िया सेल के बारे में बताइए। यस, माय नेम इज दिलीप घोंगटे। 30 साल से एजेंसी है सर मेरी, और 6 बार एमडीआरटी हो चुका है अभी तक। ओके ग्रेट। आईओई 2012 से ज्वाइन की हुई है, सुनील लड्डा जी के कहने पर से। और अभी 30 साल हो गए एजेंसी को कंप्लीट। बाद में 6 बार एमडीआरटी हो चुका है। बढ़िया। यस। कोई टफ सेल, ऐसा कोई सेल जिसमें आपने कुछ आइडिया बताया, मतलब आपके आईडिया आइडिया से लोगों को फायदा मिले। मैं सारे लोगों से विनती करूंगा, हम थोड़ा 10 मिनट इस वेबिनार को थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे। आप प्लीज रुकिए क्योंकि हम बहुत कुछ जानेंगे आज। यस सर प्लीज। टफ सेल बोले तो सेल नहीं हुआ, पर टफ बात हुई थी उसमें। सेल नहीं हुआ था। ओके। बुल्डाना जो सिटी है वो छोटी सिटी है, तो 1.5 करोड़ का प्रपोजल सबमिट किया था मैंने ब्रैंच में। 1.5 करोड़ का जैसा प्रपोजल ब्रैंच में गया, वैसी पूरी चर्चा हो गई। 1.5 करोड़ का प्रपोजल दिलीप ने लाया, तो कैसा लाया भाई। और उसमें क्या हो गया, गांव छोटा होने के कारण बहुत सारे एजेंट को मालूम हो गया, और पार्टी सबके पहचान की थी। तो 5-6 एजेंट जाके पार्टी को बाद में मिले, सर हमको भी होना था, अकेले को दे दिया इतना बड़ी पॉलिसी। पार्टी परेशान हो गई। पार्टी परेशान होने के बाद में पार्टी ने मेरे को बुला के बोला कि भाई तू अभी ये सब मेडिकल हो गए, प्रपोजल डिवीजन गया, फिर भी तू अभी ये रुका दे, क्योंकि मेरे तरफ 8-10 एजेंट लोग आके गए और सब मेरे को पॉलिसी मांग रहे। तो उस पार्टी ने वो पॉलिसी उस टाइम कैंसिल कर दी। बाद में वो पार्टी ने मेरे को 1 साल के बाद में 50 लाख का इंश्योरेंस दिया बाद में। पर टफ सेल बोले तो कैसा कि पार्टी ने बोला कि मेरे को 1.5 करोड़ की पॉलिसी आज तक किसने बताई नहीं, और आपने हिम्मत की बताने की, और मेरे को पॉलिसी पसंद आई, मैंने ले ली। सबसे मेन बात तो टफ सेल नहीं हुआ था। बाद में 50 लाख का इंश्योरेंस उन्होंने मुझे दिया था, और उनके जो दोस्त थे उनकी 1 करोड़ की पॉलिसी बुला के उन्होंने मेरे को दी बाद में, वही प्लान है। ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बढ़िया। यस और सर। कोई सर एक छोटा सा सेलिंग आइडियाज, एक्सपीरियंस या आइडियाज आप शेयर करना चाहोगे? एक सेलिंग मिनट, एक आध 2 मिनट में। आइडिया तो बोले तो अभी कैसा है कि 30 साल की एजेंसी है। इसके पहले मैंने हर साल 300, एक साल में 300 पॉलिसी किए थे, लेकिन एमडीआरटी दिमाग में नहीं था उस टाइम में, छोटी छोटी पॉलिसी होते थे। जब 2012 से आईओई से ज्वाइन हुआ, तब से पॉलिसी, नंबर ऑफ पॉलिसी कम होने लगे, 60 पॉलिसी, 70 पॉलिसी, और एमडीआरटी होना चालू हो गया तब से। ग्रेट ग्रेट। मतलब दोस्तों वो एमडीआरटी कर रहा है, वो कर रहा है, वो सीओटी कर रहा है, वो टीओटी कर रहा है, वो एमडीआरटी, तो मेरा भी होना चाहिए। ये जो फीलिंग है यस ना, ये फीलिंग, ये यस। आईओई के एक साथ मास्टर रहने के बाद ये ऑटोमेटिकली जन्म लेती है, और लोगों मास्टर को माइंड लगता में है कि नहीं रहने मेरा भी होना है, मुझे भी करना है, टीम और लोग उसके हिसाब से करते टीम हैं। में ग्रेट। रहने के कारण सुनील, नितिन, मनोज, भगवान राव, आसिफ, सब अच्छे दिग्गज थे मेरे साथ में। उनके साथ में रह रहे के मैं भी अभी एमडीआरटी हर साल कर रहा हूँ, और अभी सीओटी का इस साल का टारगेट है। यस यस यस। आप सभी को हम सबकी ओर से बेस्ट ऑफ लक, सभी की ओर से हम सबकी दुआ आप सभी को है, सारे के सारे सीओटी बने, सारे के, मतलब मैं चाहूंगा कि आप देखिए ये 6 लोग हैं ना, ऐसा नहीं कि ये 1 घंटे में 6 लोगों को हमने घुसाया, ऐसा मुझे लग रहा है। एक एक आदमी 1 1 घंटे के ये काबिल था, ऐसा लग रहा था। एनीवे बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा आप लोगों का साथ मिलकर काम करना। मैंने कहा ना दोस्तों, ये एक जंगल है, ये फाइनेंशियल जंगल है। इस फाइनेंशियल जंगल में अकेला जाएगा, रुक जाएगा, बराबर, रुक जाएगा, गिर जाएगा।
छोड़ देगा, लेकिन अगर टीम के साथ जाएगा तो वो अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। तो ये वाकई ही ये एमएम मीटिंग, जो जो मास्टरमाइंड मीटिंग है, ये वही आइडियाज है जिसके आधार पर मंजिल तक पहुंचाया जाता है। सर एक एक मिनट बोलना चाहता हूँ। हाँ अब हाँ, अभी बोलिए बोलिए बोलिए। आईओई की वजह से हम 6-7 लोग दोस्त भी ऐसे बने कि गांव में अगर मैं और सुनील मार्केट में घूमता तो लोग कुछ क्या बोलते हैं, साला बोले तुम हमारी तरफ आते बोले अलग अलग टाइम पे पॉलिसी निकालने, और तुम दोनों साथ में घूमते बोले, हम टेंशन में आते सुनील को देना है या मनोज को देना है, सुनील को देना है या मनोज को, और तुम बोले घूमने को साथ में जाते। हम भगवान राव हम फैमिली टूर में भी जाते, है ना, हम एक दूसरे के दोस्त भी बन गए अच्छी तरह से। जी जी तो ये हाईवे की वजह से पूरा ये होगा कि दोस्त भी मिले अच्छे, एक दूसरे को हम कोई भी अड़चन आई तो हम एक दूसरे के लिए खड़े रहे थे। मतलब पहले बुल्डाना के लोगों को ये लग रहा था कि पॉलिसी निकाले या नहीं निकाले, अभी लग रहा है कि इसके पास निकाले या इसके पास निकाले। अच्छी बात है ना। सो ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। सो दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आप ये टीम का आज अपना अनुभव सुनने के लिए। दोस्तों, मैं संक्षिप्त में एक बताना चाहूंगा, क्योंकि मेरा नाम अभिजीत देसाई है, बहुत सारे लोग शायद मुझे नहीं जानते रहेंगे। मैंने भी रिसेंटली पुणे में एक फाइनेंशियल कमांडो कोर्स किया। फाइनेंशियल कमांडो कोर्स किया, और आईओई का शायद ये पहली बार ये कोर्स हुआ, जो 2 दिन का कोर्स हुआ। अहमदाबाद में हुआ था, उसके बाद पुणे में हुआ। लोगों का उसका जो रिस्पांस है, लोगों का जो फीडबैक है, वो जबरदस्त है। और बिलीव करिए, वो कोर्स में सबसे पहला होता है इंट्रोवर्ट टू एक्सट्रोवर्ट। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं, खुलकर बोल नहीं सकते, डरे हुए से होते हैं, शर्मीले होते हैं। उनके स्वभाव को चेंज करने का बहुत बढ़िया आइडिया उसमें होता है। फिर होता है एमडीआरटी का माइंडसेट। एमडीआरटी करना है तो वो बाहर से बाद में होता है, पहले यहाँ से होता है। उस माइंडसेट को बनाया जाता है। फिर होता है कि हाउ टू बिकम अ मास्टर सेल्समैन। मास्टर सेल्समैन को कैसे बनाया जाए, तो काबिले तारीफ है दोस्तों। मास्टर सेल्समैन कैसे बनते हैं, और ये जबरदस्त आइडिया 8/73 का आइडिया है। उसके बाद आता है 10 कंसेप्ट, जो कंसेप्ट डायरेक्टली आपको क्लाइंट को बीमा बेचने के लिए सपोर्ट करे। जैसे आज लड्डा जी ने कहा कि एफडी ऑन इंस्टॉलमेंट, बराबर है। ऐसे ही कंसेप्ट से ही बीमा बिकता है, पॉलिसी से बीमा नहीं बिकता, कंसेप्ट से बीमा बिकता है। तो प्लान ना बेचिए, प्लानिंग और कंसेप्ट बेचिए। तो ऐसे 10 अनोखे कंसेप्ट जो आज तक आईओई में कभी आपने नहीं सुने, ये इस कोर्स में मैं ला रहा हूं। उसके बाद ऑब्जेक्शन, तरह तरह के ऑब्जेक्शन के 2-2, 3-3, 4-4 जवाब, और वो भी पीपीटी के साथ रेडीमेड, आपको बाय हार्ट करके क्लाइंट के पास जाना है। उसके बाद है प्रेजेंटेशन, कुछ कॉम्बिनेशन, और ऐसे, और उसके बाद है कम से कम 3 अलग अलग कंसेप्ट। दोस्तों, बिलीव करिए, ये जबरदस्त कोर्स हुआ, पुणे में हुआ। लोगों का बहुत बढ़िया फीडबैक आया, बहुत, मतलब लोग इस कोर्स को और 2-3 बार करने के लिए, मतलब उनकी इच्छा है कि एक बार से हमारा मन नहीं भरा सर, हम 2-3 बार और करेंगे। तो ये कोर्स अभी पुणे में हुआ, और कल और परसों ये नासिक में होने जा रहा है। नासिक में होटल 7 एप्पल में होने जा रहा है। तो जो नासिक के आसपास के लोग हैं, आप जरूर इसका फायदा उठाइए। हमारे राकेश नेगी जी है, उनके संपर्क में रहिएगा। अच्छा, सेम कोर्स मुंबई में भी होने जा रहा है। मुंबई में 17-18 मई को होने जा रहा है। 17-18 मई को मुंबई में होने जा रहा है। और सेम कोर्स कोल्हापुर में होने जा रहा है 25 और 26 को। 25-26 को कोल्हापुर में होने जा रहा है। तो मैं चाहूंगा जितने भी लोग आसपास के, मैं गारंटी देता हूं इस कोर्स में आप आइए, जाते समय आप मुझे एक बार नहीं 10 बार धन्यवाद देंगे। इतना जबरदस्त इस कोर्स को डिजाइन किया गया है, इतना जबरदस्त इस कोर्स को बनाया गया है। सो दोस्तों, बिलीव करिए, मैं एक ही चीज कहूंगा, भरत पारेख जी ने इस कोर्स के लिए मुझे 3 बार नागपुर में उनके टीम को 2-2 दिन का ट्रेनिंग देने के लिए बुलाया था। आप समझ सकते हैं, भरत भाई जैसा नंबर 1 आदमी जब चाहता है कि इस तरह का ट्रेनिंग उनके टीम को मिले, तो हम सबको तो मिलना ही चाहिए। तो नासिक के आजू बाजू के लोग, मुंबई के आजू बाजू के लोग, और कोल्हापुर के आजू बाजू के लोग जरूर इसका फायदा उठाइए। नासिक कल और परसों 7 और 8, मुंबई 17-18, बराबर है, मई को। और ये कोल्हापुर है, कोल्हापुर में होने जा रहा है 25 और 26 को। सो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषय में किसी को भी जानकारी चाहिए तो मैं मेरा नंबर भी डाल देता हूँ। मेरे नंबर पे भी आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको उसके बारे में ये बता दूंगा ये क्या है वो। सो 1 मिनट, मेरा नंबर है 982106
62225 ये मेरा नंबर है। 9821062225 ये नंबर पे 1 मिनट, सॉरी 9821062225 जी हाँ, ये नंबर मैंने भेजा हुआ। इस नंबर पर आप मैसेज करिए जिस किसी को भी जानकारी चाहिए, तो आपको जानकारी मिलेगी। राकेश जी का नंबर होगा, राकेश जी के साथ भी आप इसके बारे में ये कहिएगा। दोस्तों मैं अमित जी को कहूंगा, अमित जी और कोई अनाउंसमेंट करनी है तो आप कर सकते हो। थैंक यू सो ये अच्छा, नासिक में ये होगा, शायद मराठी में होगा, मुंबई में हिंदी में होगा, कोल्हापुर में मराठी में होगा। थैंक यू यस सो मच सुनील एंड एंटायर टीम, हैट्स ऑफ टू यू दोस्तों, कि जहां पर आपने इतने सालों से अपना स्टडी का सर्कल शुरू रखा हुआ है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक ही जगह पर रह के सभी लोगों को साथ में बांध के चलना। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री कि ये बहुत बड़ी तपस्या है? टाइप डाउन चैट बॉक्स आई। सो ये तपस्या है कि जहां पर सारे लोगों को साथ में लेके चलना है। और दोस्तों यही सिलसिला हम लोग शुरू रखेंगे स्पेसिफिकली जो लोग चाहते हैं कि इस तरीके की ग्रुप्स के साथ में हम लाइफ टाइम के लिए जुड़े रहे। सो ये आईओई की संस्था के साथ में यहाँ पे जो आईओई का चैनल है उसके ऊपर जा सकते हैं। साथ साथ के अंदर नेक्स्ट वीक हम लोग बहुत सारे लोग की जो कमिटमेंट कोर्स कैसे ज्वाइन करना, क्या करना, उसकी क्या सिस्टम है, ये सारी चीज की इंक्वायरीज है जो नेक्स्ट वीक के अंदर आपके साथ में डिस्कस करेंगे। जहां पर ये सारे एनसीईआरटी, सुनील अगर एक बात कहूं तो कितना इन्वेस्टमेंट किया था अपने कमिटमेंट कोर्स के लिए और अभी तक का कितना इनकम आया, अगर आपको बोलना है तो आप नितिन तापड़िया, क्या लग रहा है आपको, क्या आप बात करना चाहेंगे इसके बारे में? सर अगर हम आईओई में या कमिटमेंट में जो इन्वेस्टमेंट किया है 3 लाख, उस समय तो वो पैसे नहीं थे। बट सर आपके साथ में मेरी वाइफ ने भी शेयर किया था कारपोरेट में कि उसका गोल्ड गिरवी रख के मैंने वो ज्वाइन किया था। लेकिन सर आज मैं जितना गोल्ड उसने दिया था ना, उससे 100 गुना गोल्ड उसके पास में ज्यादा है। तो आज वही रहते थे, वही मेडिकल शॉप में काम करते थे, वही मरते थे और वही रहते थे। सर आज मैं फक्र के साथ बताना चाहता हूँ कि आज का 16 है सर 45 लाख रुपए का है, उस सिर्फ आईओई की वजह से। जो कभी 45,000 हम कमाते थे, आज 45 लाख पर पहुंचे सर। बहुत बढ़िया। एंड नितिन जी आपका क्या कहना है? सर मैंने भी आपका ही पहले बेसिक कोर्स किया था अकोला में, उसके बाद में मैंने कॉर्पोरेट कोर्स भी आपका ही किया था, और कॉर्पोरेट कोर्स से ही मेरी एंट्री इसके अंदर कमिटमेंट कोर्स में हुई थी। वैसे उस टाइम में भी बहुत ज्यादा लग रहे थे क्योंकि मैंने 3 लाख रुपए पे किए थे, लेकिन 3 लाख के आगे आज जो मैं 32 एमडीआरटी कर चुका हूँ, तो ये कोई जोक नहीं है 32 एमडीआरटी करना, बराबर है, एक अच्छा अचीवमेंट है। और यहाँ से आगे सबसे मेन क्या है, अच्छा अचीवमेंट भी है, अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं, फिर भी निगेटिविटी आती है। तो ये जो कमिटमेंट कोर्स में हम लोग बार बार मिलते हैं, सभी तरह के मतलब बाहर गांव के जो बड़े बड़े एजेंट के पास में जाके बैठते हैं, तो मालूम पड़ता है मेरा काम नहीं हो रहा, ये तो बंदा बहुत सीधा साधा दिख रहा है लेकिन इसका तो टीओटी हो गया। तो समझ में आता है कि यार अपन तो बहुत बड़े लेवल पर नहीं है, अपन बहुत छोटे लेवल पर है। तो ये कमिटमेंट कोर्स एक ऐसी जगह है जहां पर हमारे अंदर की पूरी नेगेटिविटी बाहर निकलती है, और महीने में एक बार जब हम लोग 1 to 1 मिलते हैं तो उसका मजा कुछ अलग ही है। मतलब काम हमेशा करने का कहता भी हूँ कि मजा है घर और पे सपोर्टिंग टीम है। डंबल लेके अगर प्रैक्टिस करते और आईने में देखते हैं तो बोले अपना मसल बहुत ज्यादा है, पर जब हम कोई जिम वो एक इसमें जिम खाने में जाते हैं और वहां पे सारे लोग को देखते हैं कि इनकी मसल्स कैसी है, तो यहाँ पे एक आईओई एक ऐसा जिम खाना है सारे एडवाइजर्स के लिए। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, थैंक यू। हाउ अबाउट यू मनोज, आप क्या कहना चाहेंगे? सर 1200 रुपए से 30 लाख रुपए तक हम गए हैं अभी। और आईओई की वजह से, आईओई में क्या था, दीपक भाई वो अलग ही बात करता ना आदमी, वो हम उनको बोलते हैं एलियन, बोलता है मैं उनको कि वो पर ग्रह से पृथ्वी पर आए। और वो क्या है उनका बात करने का स्टाइल है, वो बोलता साला बोल देने का। मैं कुछ कुछ लोगों को बोलता करे कितने पॉलिसी निकालने की, मैं बोलता भर दे 40 लाख, 42 लाख, 50 लाख। एक आदमी बोला मेरे को इंश्योरेंस निकालने का कितने, तो मैंने बोला तुमको 42 लाख रुपए भरना है। बोले 42 लाख, उसने भरा 2.5 लाख। नहीं तो मेरे को 10,000 भी देने वाला नहीं था वो, लेकिन मैंने उसको 42 लाख। उसको दीपक भाई बोलते हैं ना, उसको झाड़ पे बिठा देना ऊपर जाके। और आपका तो बेसिक कोर्स किया था सबसे ज्यादा, वो कोर्स में रोया था मैं। ये तो अपने को यानी रोना जल्दी आता नहीं, और वही कोर्स में सबसे ज्यादा मैं रोया था। वो आपकी रोना महानता नहीं।
दैट्स और रियली बाद में भी सर आपका एक ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया, लेकिन सर आप उसमें इंग्लिश ज्यादा बात करते, वरना इंग्लिश थोडा भानगड का कार्यक्रम आहे. आता सगळं हिंदीमध्ये आलं ते, त्याच्यामध्ये हिंदीमध्ये येऊ शकतो आपण. तो मैं ऑनलाइन ज्वाइन किया, पैसे भरे, 2-3 दिन किया, लेकिन वो पूरा क्या बोलते सर के ऊपर से गया. गया वो. हाँ, अभी मैं कुछ लोग बोलते ना, तो मैं क्या करता, प्लान नहीं समझा तो सर्कुलर का प्रिंट निकालता, उसको दे देता. मैंने बोला भाई ये तू पढ़ और मेरे को समझा के बोल, मेरे को इंग्लिश जमता नहीं, वो तू ही पढ़ और तू ही बोल, मैं तेरे से कोई झूठ बात करूंगा नहीं, जो है वो रियल बताऊंगा. तो बहुत लोगों को मैं सर्कुलर दे देता निकाल के प्लान का, और तू ही पढ़ उधर, वही अपने को बोलता उसमें ये है वो है ये है वो. सिंप्लिसिटी सेल्स. इट इज हाँ, सिंप्लिसिटी बस दैट सेल्स. फैंटास्टिक, वो बहुत बढ़िया. ज्यादा. थैंक यू सो मच मनोज. एंड हाउ अबाउट यू आसिफ, आपका क्या कहना है? सर एनी टाइम मोटिवेटेड अगर रहना है तो आपको सीसी और बाकी के जो भी कोर्सेस है अपने, वो कोर्सेस में ज्वाइन होना बहुत जरूरी है. पैसे मायने ही नहीं रखते सर, कई गुना जो भी फीस अपन भरते हैं उससे कई गुना ज्यादा अपन उसमें से कमा लेते हैं. पैसे मायने नहीं है. बहुत सारी जगह पे ऐसा भी वक्त आता है सर कि बैंक बैलेंस अच्छा खासा दिखता है, 10-15 लाख रुपए जमा हो जाते हैं कमीशन के अपने. तो ऐसा कहीं पे रिलैक्सेशन आ जाता है जिंदगी में कि यार बहुत पैसा आ गया है, अभी अभी थोड़ा सा आराम करते हैं, रिलैक्स करते हैं. ये तो मैं खुद वो मोड से गुजरा हूँ सर. बहुत तो जब बढ़िया. से, हाँ जी सर, तो जब से अपना एमएम शुरू है, आईओ से जुड़े हैं, सभी कोर्सेज में पार्टिसिपेंट रहते हैं, तो ये चीजें दिमाग में से निकल जाती है कि अपनों को काम करना है. आईओ में आने के बाद में दिखता है कि लोग कहाँ तक है, कहाँ तक पहुंच चुके हैं, क्या काम करते हैं, किस लेवल का काम होता है, और अपन कहाँ पर है. तो ये जो हवा बहुत चढ़ने बढ़िया. वाली चीज हवा चढ़ने वाली चीज जो रहती है सर, ये हवा निकालने का काम आईओ में होता है. यानी चलिए. ग्राउंड टू अर्थ आदमी ज्वाइंट ये रहता है और काम के प्रति ईमानदार रहता है. बहुत और बढ़िया सर शेयरिंग. हम सब लोग सही में रियली सब लोग दिल से थैंक यू कहेंगे दीपक सर को, और आपको भी सर, आप तो हमारे पहले गुरु हैं, और दीपक सर को, क्योंकि सर जो हमारे सब में अगर जान फूकी है, मतलब दूसरी जिंदगी ज्योति है, ये दीपक सर की देन है सर हमारे सबके लिए. बहुत बढ़िया. एंड यही चीज चलती रहे, और ज्वाला, ये बोलता है ना कि दीपक से दीपक जलाते रहो, हर जगह पे ये जो रोशनी है फैलती रहे. विद दिस, यस अभिजीत, ओवर टू यू. थैंक यू सो मच. एंड यस, नेक्स्ट वीक मैं आपको किस तरीके से आप कमिटमेंट कोर्स में जुड़ सकते हैं, और जितने भी लोग आज जुड़े हैं, याद रखिएगा वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और मैं यहाँ पे जितने लोग पैनल पे बैठे हैं, मैं उनको भी बोलूंगा, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा वो भी आप वहां पर कर दीजिएगा. Thank you so much. Advanced GIC course starting from next week, I think 10th of this month, यानी next Saturday 10th, यानी this Saturday 10th को शुरू होने जा रहा है. अगर एडवांस GIC जिसने भी नहीं किया हुआ है, मेरा ये सिंसियर सजेशन रहेगा कि आप रजिस्टर कीजिएगा, टीम को कनेक्ट कीजिएगा. थैंक यू सो मच. एंड सभी लोग वीडियो शेयर कीजिए, व्हाट इज योर लर्निंग फ्रॉम टुडे सेशन, एंड जुड़ते रहिए और सबको लोगों को जोड़ते रहिए. यस अभिजीत, ओवर टू यू. थैंक यू. या दोस्तों, कल का दिन वैसे देखा जाए तो बफर है, मतलब आपको रेस्ट है. और गुरुवार को एक ऐसे कपल आने जा रहा है, राउत फैमिली आने जा रही है, जो प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं. प्रोजेक्ट, आपको अगर अलग अलग प्रोजेक्ट की जानकारी चाहिए तो गुरुवार को आप उसको ब्रेक ना करिए, जरूर अटेंड करिए. संजय राउत एंड उनकी मिसेस है, दोनों मिलकर अलग अलग प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं और बहुत बढ़िया काम करते हैं. आपको सीखने के लिए जितना आज मिला ना, उतना ही आपको ये परसों भी सीखने को मिलेगा. तो परसों जरूर आइएगा, और सर अपने बाकी दीपक भाई एजेंट का दोस्तों को भी ले आइएगा. दीपक भाई का मुखड़ा दिखा दो ना थोड़ा सा. दीपक भाई का मुखड़ा, दीपक भाई अभी यहाँ पे नहीं है, वो अभी नहीं है क्या? आउट ऑफ मुंबई है. अच्छा. बर बर बर. हाँ, चालेल चालेल. ओके, थैंक यू सो ओके मच, सर, और बहुत बहुत धन्यवाद लड्डा जी और पूरी टीम. धन्यवाद सर. थैंक यू सर. थैंक यू. यस प्रवीण, क्लोज